आज की क्लास क्या है? गूगल के ऊपर कन्वर्जन एक्शन क्या कैसे बनाते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों होती है। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसकी ज़रूरत क्यों है? इसकी ज़रूरत इसलिए है कि जितने भी लोग हमारी वेबसाइट पर आएंगे या हमें हमें कॉल करेंगे, किसी भी तरह से वो गूगल एड्स के थ्रू हमें कांटेक्ट कर रहे हैं या हमारी वेबसाइट पे जाकर के भी कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं या हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर जाके कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उस सारे डेटा को हम ट्रैक कर पाते हैं। उस पर्सन का नेम है, ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, एज ग्रुप है, ये सारी डिटेल्स कैप्चर हो रही होती है कि क्या एग्जैक्टली वो हमारी वेबसाइट पे करके गया है, एंड उसके बेस पर हम उसको टारगेटिंग एंड रीटारगेटिंग कर पाते हैं। टारगेटिंग उस केस में यदि आपने फॉर एग्जांपल अभी ऐड नहीं चलाना, आपको ऐड चलाना है 3 महीने बाद या 6 महीने बाद, आप इसका सेटअप उसी दिन कर लो जिस दिन आप गूगल एड्स बना रहे हो या अपनी वेबसाइट बना रहे हो। सेम डे का सेटअप कर लो। डन है, सॉर्टेड है, सबको क्लियर है? तो किनको बनाने हैं ये? ऐड चला रहे हो या नहीं चला रहे हो, इट डजेंट मैटर, आप स्टार्टिंग में क्रिएट कर देना। ठीक है, कोई डाउट? अच्छा, अब क्या है, जब आप यदि आपने फॉर एग्जांपल अभी ऐड नहीं चला रहे हैं और आपने क्रिएट आज कर दिए इसको, और ऐड चलाने से आपको दिसंबर में 3-4 महीने बाद चलाने हैं, तो तब तक जितना भी डेटा होगा आपके विजिटर का, वेबसाइट विजिटर्स हो सकते हैं, है ना, आपने कहीं और यूट्यूब चैनल विजिटर्स हो सकते हैं, उन सबको आप यहाँ से ट्रैकिंग कर सकते हो, रीटारगेटिंग कर सकते हो। जब आप पहली बार ऐड बनाओगे तो ये सबसे पहले आपके वेबसाइट्स पे जितने भी लोग आए हैं ना, उनको टारगेटिंग करेगा। ठीक है, विदाउट नहीं, अमाउंट तो डालना पड़ेगा ना यदि ऐड चला रहे हो तो। यदि ऐड चला रहे हो, गूगल ऐड जब भी चलाओगे तब, है ना, हम फ्यूचर में हम ये सोच के चल रहे हैं मे बी 6 महीने बाद, मे बी 3 महीने बाद, मे बी 2 महीने बाद हम ऐड चलाएंगे। ठीक है, तब भी ये ट्रैक करेगा। और आप इमीडिएटली ऐड चलाने हो तब भी ये सेटअप कर सकते हो। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया। तो ये सबको बनाना है, आप ऐड चलाओ मत चलाओ, आना ही सब कुछ चाहिए। ठीक है, एंड इंटरेस्टिंग एक फिगर बता देता हूँ मेरे पास। मैं अभी भी जैसे सैटरडे को कुछ एक कॉर्पोरेट सेशन था, जैसे आप लोगों के साथ सेशन हो रहा है, ऐसे मेरे बात कई बार सैटरडेज को मैं कॉर्पोरेट सेशन ले लेता हूँ, जहाँ कंपनीज के अंदर मुझे इनवाइट करा जाता है। वहां से कोई लीड आई है तो वहां जाकर के मैं ऐसे ही सेशन ले रहा होता हूँ, पर वहाँ सेशन क्या होता है, वो स्पेसिफिक टॉपिक पे होता है। उस दिन सिर्फ गूगल एड्स ही सिखा रहा हूँ, या उस दिन उन सबके अकाउंट्स ही ऑडिट कर रहा हूँ। जैसे आपकी स्क्रीन जा करके मैं चेक करता हूँ, वैसे ही वहाँ टेबल के अराउंड में मूव अराउंड करता हूँ, सबकी स्क्रीन देख रहा होता हूँ कि किसने सही बनाया नहीं बनाया, एंड मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता हूँ। आई थिंक ये क्लैरिटी आ गई होगी सबको। तो उसके अंदर भी क्या रोल होता है अच्छा, इसके अंदर भी मेरे को 90% क्लाइंट्स के साथ, चाहे कंपनीज में 5-5 साल से गूगल एड चला रहे हैं, उनको भी कन्वर्जन एक्शन बनाना नहीं आता। दिस इज व्हाट इट इज, है ना। पर यदि आपने ये बनाना सीख लिया तो सोचो आप कितना अच्छे से अपने ट्रैफिक को टारगेट कर सकते हो, कितना क्लियरली कर सकते हो, और आपकी इस टॉपिक पे मास्टरी होगी। दूसरा पर्सन कहेगा मुझे गूगल ऐड आता है, आप कहोगे मेरे को कन्वर्जन एक्शन बनाना भी आता है। एंड जब आप ये टर्म्स के बारे में बात करोगे तो उसको एक ट्रस्ट आएगा कि हाँ, ये इस पर्सन को ज़्यादा अवेयरनेस है, ज़्यादा अच्छी नॉलेज है, एंड ये एग्जैक्ट लोगों को टारगेट कर पाता है। यू गॉट इट ना? आई थिंक सबको इंपॉर्टेंस समझ आ रही होगी। बिकॉज यू लाइक यदि आप ये सीख लेते हो ना, इस टॉपिक को, इसकी मास्टरी कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आप 10% मार्केटर्स के अंदर, 10% गूगल एड्स एक्सपर्ट्स के अंदर आ जाओगे, 8-10% ही होंगे। अच्छा, इसके अंदर चलाने के लिए क्या करेंगे, गूगल एड्स में जाएंगे, गोल्स पर क्लिक करेंगे, समरी पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ आ जाएंगे। अच्छा, जो आरती की स्क्रीन दिख रही है, क्या सब यहाँ तक आ सकते हैं? कोई भी ऐसा है जिसको ये स्क्रीन तक पहुंचना नहीं आया? डॉली, बना पहुंच जाओगे ना यहाँ तो? ग्रेट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे ऊपर लिखा है समरी, फिर लिखा है गोल्स, और फिर लिखा है डायग्नोस्टिक्स। गोल्स है, गोल्स मतलब कन्वर्जन गोल हमारा क्या है। ठीक है। अच्छा, जस्ट इसके नीचे देख रहे हैं तो यहाँ लिखा है सेल्स एंड लीड। यदि हमारा टारगेट है, हमारी वेबसाइट से हमें कुछ सेल करनी है और उनको ट्रैक करना है, तो हम सेल्स वाला कन्वर्जन लेंगे, इसको सेल्स कन्वर्जन कहते हैं। और यदि हम लीड्स को ट्रैक करना चाहते हैं, उसको लीड कन्वर्जन कहते हैं। यदि आप ई कॉम का बिजनेस कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट पे कुछ भी सेल कर रहे हैं और उसके कन्वर्जन ट्रैक करने हैं, तो यहाँ ऊपर देखो सेल्स वाला ऑप्शन आ रहा है, हाँ, जहाँ आरती अभी क्लिक करेंगे, क्लिक कर दो प्लीज, है ना। यहाँ आपकी सारी की सारी सेल्स आ जाएंगी, एंड राइट हैंड साइड में इसके जो है यहाँ लीड्स आ जाएंगी। अभी हम एक लीड कन्वर्जन बना रहे हैं। ठीक है, बनते ये सारे एक ही जैसे, एक दो आपको बना करके मैं दिखा दूंगा, आपको समझ आ जाना चाहिए, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। ओके, अभी हमने लीड्स चूज कर लिया। अच्छा, ये जो है ना, अभी जहाँ सेल्स एंड लीड्स आ रहा है, इसके नीचे ये सारा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है, जितना भी हमारे कन्वर्जन हो रहे हैं, कितनी लीड आई, कितनी सेल आई, यहाँ चार्ट के फॉर्म में आ जाएगा। राइट साइड में आपको दिख भी रहा है ना, एडिट चार्ट भी नजर आ रहा है ना। यहाँ बार डायग्राम के जैसे बन जाते हैं, इलेप्टिकल चार्ट बन जाते हैं, 6 तरह के चार्ट बन जाते हैं इसके अंदर,
जो भी आपको ऑप्शन यूज करना है वो यूज करो। ऑल्दो मैं इसको इतना यूज नहीं करता, मैं इसके यहाँ से नीचे आ जाता हूँ, स्क्रॉल डाउन करते हैं। अच्छा अब ये आ रहा है ऑल योर गोल्स, सबको ये दिख रहा है। अच्छा जस्ट यहाँ ऑल योर गोल्स के ऊपर दिख रहे हैं फोन कॉल लीड साइन अप्स, दोनों में अभी 0 डाला हुआ है ना, ये देखो ये दोनों मैं एक बार थोड़ा सा touch करूं। यदि आप ये देख रहे हो ये दोनों कन्वर्जन्स बनाए हुए हैं है ना, और दोनों के अंदर यहाँ 0 लिखा हुआ है। यदि सपोज यहाँ ये 15 तरह के कन्वर्जन बना देते है ना, 15 टाइप्स के, तो सबकी पूरी लिस्ट बन जाती और सबके आगे जितने जितने कन्वर्जन हो रहे हैं वो सारा का सारा यहाँ आता। यदि फॉर एग्जांपल आपने यूट्यूब एड्स चलाया और आपको ट्रैक करना है कि गूगल एड्स से आपके कितने सब्सक्राइबर आए है ना, अब मेट्रिक क्या है कि गूगल एड्स से सब्सक्राइबर कितने आए, आप कन्वर्जन एक्शन बना करके उसको भी ट्रैक कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा नीचे आते हैं। अच्छा उसके बाद ये कह रहा है ऑल योर गोल्स, उसके साथ में लिखा है राइट हैंड साइड में व्यू ऑल कन्वर्जन एक्शन, फिर लिखा है क्रिएट कन्वर्जन एक्शन। ऑल योर गोल्स का मतलब नीचे आप कौन कौन से कन्वर्जन एक्शन बना सकते हो, तो ये आएंगे ऑल योर गोल्स के अंदर। व्यू ऑल कन्वर्जन एक्शंस का मतलब अभी तक कितने कन्वर्जन एक्शन बनाए और उसका आपका डेटा आप यहाँ भी देख सकते हो। एक तो चार्ट में देख सकते हो, ऊपर मैंने चार्ट दिखाया था, दूसरा यहाँ व्यू ऑल कन्वर्जन एक्शन के अंदर आकर के बाकी भी देख सकते हो। अच्छा अब हमें बिल्कुल नया बनाना है तो क्रिएट कर, अभी मत क्लिक करना है ना, क्रिएट कन्वर्जन एक्शन पे क्लिक कर सकते हैं, पर अभी मैं नहीं क्लिक कर रहा इसके अंदर, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। फिर ये आ रहा है कस्टमर लाइफ साइकिल ऑप्टिमाइजेशन। कस्टमर लाइफ साइकिल ऑप्टिमाइजेशन मतलब एक कस्टमर आकर के आपके पास वेबसाइट पर या आपकी ऐप के ऊपर या आपके फोन नंबर पे आई मीन क्या क्या एक्टिविटी वो कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट गूगल के एसेट्स के साथ है ना। गूगल के एसेट्स क्या हो गए, जैसे गूगल प्ले स्टोर हो गया, गूगल मैप्स हो गया, गूगल का अल्फाबेट का यूट्यूब चैनल हो गया, आई मीन कोई भी गूगल का प्रॉपर्टी होगी उस पर यदि आकर के कोई भी एक्टिविटी वो कर रहा है और आपका वहां अकाउंट बना हुआ है, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। सर ये जो अभी 2 एरर आ रही है इसका क्या ये एरर नहीं है, ये जस्ट आपको ये दिखा रहा है, रिकमेंड कर रहा है? हाँ ये जस्ट रिकमेंडेशन है कि क्या ऐड कर सकते हो क्या क्या नहीं ऐड कर सकते हो, वो रिकमेंडेशन है। इन दोनों को अभी के लिए आप इग्नोर कर सकते हो। अच्छा देखो एरर के अंदर और वार्निंग के अंदर डिफरेंस है। वार्निंग जो आएगी वो ट्रायंगल के अंदर आएगी और ये इंफॉर्मेशन मैसेज भी होता है। कई बार ट्रायंगल के अंदर ना एक्सक्लेमेशन मार्क बन के भी आ जाता है ना, वो या आई बन करके भी आ जाता है। आई मतलब इंफॉर्मेशन है ना, यदि ट्रायंगल बना हुआ है कि भाई ये आपके नोट के लिए इंफॉर्मेशन के लिए है। अच्छा अब हम नीचे आए तो यहाँ देखो सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है। यदि आपको सब्सक्राइब टैग करना है, ट्रैक करना है कि सब्सक्राइब किसने किया, आप सब्सक्राइब किस किस चीज को कर सकते हो। सपोज आप ईमेल मार्केटिंग करते हो और आपने ईमेल मार्केटिंग का टैग अपनी वेबसाइट पे डाल रखा है और आपको ये ट्रैक करना है कि किस किसने मेरे ईमेल न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लिया है ना। कंपनीज न्यूज़लेटर भेजती है ना, हर हफ्ते का या हर महीने का भेजती है ना, तो वो जो आपको ये ट्रैक करना है कितने लोगों ने उस ईमेल्स को हमारे सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है? अच्छा अब यहाँ से अभी हम जनरली सब्सक्राइब को उतना ट्रैक नहीं कर रहे होते, इस वाले पार्ट को भी मैं छोड़ता हूँ, नीचे आ जाते हैं। फिर आता है साइन अप का। यदि किसी ने हमारी वेबसाइट पे आकर के कोई साइन अप किया हुआ है, साइन अप क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी वेबसाइट पे ना अज्यूम करते हैं कि मैं ऑफर दे रहा हूँ कि आप मेरे पास आकर के सब्सक्राइब कर लो, जो मेरे को वेबसाइट पे सब्सक्राइब करेगा उसको मैं कोई XYZ कोर्स फ्री दूंगा है ना, या ये पेड कोर्स है, आपने सब्सक्राइब कर रखा है, यू पेड 50,000 फॉर दैट, और मुझे ये पता लग जाएगा कि किस किस ने वो 50,000 वाला कोर्स ले रखा है। गॉट इट? सो वो मेरे पास 3 कोर्सेज है, एक है बेसिक, एक है क्या नाम है, एक एडवांस और एक है मास्टरी है ना, बेसिक एडवांस मास्टरी। तो मैं इंडिविजुअली ट्रैक कर सकता हूँ कि किस किस ने बेसिक कोर्स को सब्सक्राइब कर रखा है, किस किस ने एडवांस को कर रखा है, किसने मास्टरी कोर्स को। गॉट इट ना? क्लियर है? तो ऐसे आप सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब चेक कर सकते हो। अच्छा फर्दर नीचे आते हैं, फोन कॉल लीड। यहाँ आपको फोन कॉल लीड्स को ट्रैक कर सकते हो। फोन कॉल लीड जो होगी वो 3 तरह से आती है। पहली चीज आती है पर्सन ने ऐड पे हमारे क्लिक कर दिया और उसको हमें ट्रैक करना है, हमें ये देखना है कि कितने लोग हमारे ऐड पर क्लिक करके हमें कॉल कर रहे हैं। क्लियर है? अच्छा कहीं भी डाउट हो पूछते चलना। अच्छा दूसरी चीज ये है कि पर्सन ने हमारी वेबसाइट पर गया है, अब उसने हमारे ऐड पे नहीं क्लिक किया, वो हमारे वेबसाइट पे पहुंच गया, कैसे पहुंचा हमें नहीं पता पर वो पहुंच गया और वेबसाइट पर उसने आकर के हमारा नंबर कहीं से कॉपी कर लिया। कहीं हमने वेबसाइट पे नंबर डाल रखा है, कहीं हेडर में डाल रखा है या फुटर में डाल रखा है या कॉन्टेक्ट पेज पे डाल रखा है या कहीं और नंबर मिल गया उसे, हमारी वेबसाइट से कहीं से भी नंबर मिल गया, उसने कॉपी कर लिया।
गेटिंग ना, अभी वो कॉपी कर रहा है, क्लिक नहीं कर रहा, पूरा कॉपी कर रहा है, इस चीज को भी हम अलग से ट्रैक कर सकते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ भी हम ना इन दोनों चीजों को अलग अलग देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आ जाएगा, पहला कन्वर्जन आपने बना रखा है कॉल फ्रॉम एड्स, और उसके आगे लिखा है सपोज 5 लिखा है, तो आपको ये पता लग जाना चाहिए मैंने गूगल एड चलाया था। इट कैन बी सर्च एड, इट कैन बी पीमैक्स कैंपेन, इट कैन बी यूट्यूब एड्स, कोई भी कैंपेन हो सकता है, वो आपने चलाया था और वहां नंबर दिख गया था पर्सन को, और उस नंबर पे क्लिक करके कॉल कर दिया था। ये क्लियर है। तो सपोज ये 5 की वैल्यू आ गई, तो आपको ये पता लग गया कि ये लोगों ने एड से क्लिक करके इन 5 लोगों ने मुझे कॉल किया। दूसरा सिनेरियो ये है, अब आपने देखा वेबसाइट पे ना 8 लोगों ने नंबर कॉपी करके, है ना, और इसका भाई 8 का डेटा आ रहा है कि 8 लिखा हुआ है, तो आपको पता लग जाएगा अच्छा इतने लोग मेरी वेबसाइट से नंबर मेरा कॉपी करके डाल रहे हैं, तो आपको ये पता लग जाएगा वो नंबर डाल करके रखना वो फायदेमंद है या नहीं। या सपोज आपने कन्वर्जन एक्शन बताया और आपने देखा कि वो 0 ही पड़ा रहता है, 3 मिनट तक 0 है, उस नंबर को वहां रख करके करना क्या है, जब कोई आता ही नहीं है वहां। ऐसा होता है ना, दुकान के अंदर इतना सारा माल भरा रहता है और कुछ माल बिकता भी नहीं, तो जो जो शॉप ओनर होता है वो थोड़े टाइम में उस माल को हटा ही देता है, उसकी जगह कोई और माल ले आता है ना। इन द सेम वे हम क्या करेंगे, यदि हमारा कोई भी वेबसाइट के अंदर हमें लग रहा है कि हमने नंबर मल्टीपल जगह डाला है पर लोग वहां से सेलेक्ट करके भरते ही नहीं है, यूज ही नहीं करते, तो हम उसको फ्यूचर में बंद भी कर देते हैं। और तो ये भी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अभी नंबर रखना जहां जहां भी आपने वेबसाइट पे लगा रखे हैं उसको रहने देना। अच्छा, थर्ड इसके अंदर होता है कॉल फ्रॉम एड्स के अंदर कॉल फोन कॉल लीड का, फोन कॉल एक्सटेंशन का। तीसरा होता है कि हमने वेबसाइट पे कोई बटन दे रखा है, पर्सन जैसे उस पर क्लिक कर रहा है और कॉल लग जा रही है। अब कॉल लगती कैसे बता देता हूँ। एक तो हो गया यदि मोबाइल है, एंड्रॉइड है, iOS है, टैबलेट है, तो सीधा कॉल लग जाएगी। पर यदि कंप्यूटर है, लैपटॉप या डेस्कटॉप, तो उस पर कोई फोन कॉल ऐप होनी चाहिए। फोन कॉल ऐप क्या हो सकती है, जैसे कुछ क्लाइंट क्या एक्स लाइट इंस्टॉल करके रखते हैं, है ना, लेटर एक्स और लाइट LIT, एक्स लाइट सॉफ्टवेयर आता है। ऐसे एक सॉफ्टवेयर आता है आई बीम के नाम से, EYEBEAM, है ना। ऐसे जोइपर भी आता है ना, ZOIPER। ऐसे अलग अलग ये सॉफ्टवेयर हैं जो कंपनी इंस्टॉल करते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर इट डजेंट मैटर, पर यदि उन्होंने अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर रखा होगा तो वहां से सीधा कॉल लग जाएगी। ठीक है, वहां से सीधा कॉल लग जाएगी। जैसे पहले मैं ये बहुत ज्यादा यूज करता था, जब मैं यूएस क्लाइंट्स को डील करता था तो मैं लैपटॉप से ही सीधा कॉल्स उनकी हैंडल कर रहा होता था। ठीक है, मैं फोन जो होता था वो मेरे इंडियन क्लाइंट्स के लिए या यूए के लिए होता था, एंड लैपटॉप से मैं यूएस क्लाइंट्स को हैंडल कर रहा होता था। क्लियर है ना सबको। तो फोन कॉल लीड तीनों तरह की आपको अलग 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 कन्वर्जन एक्शन बनाने हैं, है ना। कल आप लोग आई थिंक कंफ्यूज थे कि क्या है, एक ही बनाना है या 2 बनाने हैं, क्या बनाने हैं, एक ही बनाना है। अच्छा, हाँ, फोन कॉल लीड के अंदर 3 तरह के कन्वर्जन एक्शन। अब बताओ कौन कौन से बनाएंगे। एक वेबसाइट वाला है, ठीक है, एक वेबसाइट पर क्या है, वेबसाइट पे सर हमारा नंबर होगा, वो देख के कॉल करेगा सर। देख के नहीं, कॉपी कॉपी करना, देख करके कॉल कर रहा है तो ट्रैक ही नहीं कर सकता है, तो इसको पता नहीं क्या आपने क्या देखा क्या नहीं देखा। पर यदि कॉपी कर लिया तो गूगल ऐड करेगा, अच्छा कॉपी कर लिया तो ये नोट कर लेगा आपकी डिटेल। दूसरा क्या है, ऐड से हाँ, ऐड के ऊपर नंबर दिख गया, ऐड पे क्लिक करके नहीं, ऐड पे क्लिक करके हो सकता है वेबसाइट पे पहुंच जाए और फिर कॉल कर दे, वो नहीं होगा। पर ऐड के ऊपर उसको नंबर नजर आ गया, पर्सन ने क्लिक किया एंड कॉल लग गई। अच्छा, और तीसरा क्या है, हाँ, कौन लग करेगा, हाँ, क्लिक टू कॉल। वेबसाइट पे आपने बटन लगा रखा है ना, और पर्सन ने सीधा जैसे बटन पे क्लिक किया सीधा कॉल लग गई। वेबसाइट पर एक तो हमने कॉपी किया था, दूसरा है कि सीधा बटन पे क्लिक किया एंड कॉल लग गई। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग चीजें, सबको क्लियर है। सर एक क्वेश्चन है, अगर हमारा नंबर अगर कॉपी करता है कोई, तो क्या वो कॉपी टेक्स्ट पे आता है? कॉपी टेक्स्ट पे आता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में जाना चाहते हैं। नहीं मतलब अगर जैसे नंबर को कॉपी करना है तो वो नंबर कॉपी करना कहलाएगा या कॉपी टेक्स्ट भी कहला सकता है? अगर वेबसाइट कॉपी टेक्स्ट भी कह सकते हो, नंबर कॉपी भी कर सकते हो, कॉपी टेक्स्ट का अगर हमने किया हुआ है फायर, तो क्या वो अगर नंबर भी कॉपी करेगा तो हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली, दोनों जगह रिपोर्ट के अंदर आएगा और आप वहाँ एग्जैक्टली ट्रैक कर सकते हो कि उसने कॉपी किया क्या था, इंडिविजुअली दोनों को ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा, अभी आई थिंक ये सबको क्लियर है। फोन कॉल्स 3 तरह के कन्वर्जन एक्शन आपके बनेंगे और आपको ये तीनों बनाने आने चाहिए। हाँ प्रियंका, हाँ जी, फोन कॉल लीड के अंदर, फोन कॉल लीड, अच्छा, जिनके आगे इनएक्टिव है मतलब कोई अभी किसी ने कॉल किया नहीं है। हाँ जी, हाँ जी,
कॉल कर रहा है, हाँ। तीसरा है वो बटन से कर रहा है, तो ये तीनों शो हो रहा है ना इसमें। देखो इन्होंने अंदर पहला वाला कॉल लिखा है, पर यहाँ मेरे को क्लैरिटी नहीं आ रही इनके नाम पढ़ के। सेकंड वाले से तो समझ आ रहा है कि कॉल फ्रॉम ऐड है, पर मेरा सजेशन रहेगा नाम कितना भी बड़ा लिख लो, पर आपको समझ आना चाहिए, है ना। आई थिंक आरती को समझ आ रहा होगा ये क्या है, पर मेरे को एज अ मतलब न्यू कमर मुझे नहीं पता है कि ये क्या चीज है, तो मैं क्या करता हूँ पूरी कहानी लिख देता हूँ, ठीक है। दिखेंगे मैं यही लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। और सर ये दोनों हटा देंगे ना, ये वाले ये हटा देंगे ना सर, ये यदि तीन है पढ़े हुए हैं तो कोई इशू नहीं, वो रिपोर्ट अच्छा तो अच्छा सेम ही आएगी ना उसकी। अच्छा ठीक है सर। हाँ सर बटन वाला एक और अब बनाना पता नहीं लग रहा नॉमेनक्लेचर सही होगा ना, यदि नाम जैसे मैंने कैंपेन के टाइम में बताया था ना, नाम पूरा लिखो, ठीक है। ऐसे कन्वर्जन एक्शन की ना नाम पूरा लिख दो, तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिखो। यदि आपको लिख रहा है कॉल फ्रॉम एड से आपको समझ आ जाएगा, वो लिख दो। अब यदि मैं सपोज बना रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आएगा कॉल फ्रॉम एड्स का मतलब क्या है, जैसे अजय जी के केस में मान लेते हैं, ज्यूम करते हैं कि अजय जी हैं और उनको समझ नहीं आएगा कॉल फ्रॉम एड्स क्या है, तो वहाँ लिख सकते हैं कॉल फ्रॉम एड्स, आगे लिख देंगे गौर सिटी 3 BHK फ्लैट 4 सेल, पूरी कहानी लिख दी। अब इन्हें पता लग गया गौर सिटी 3 BHK फ्लैट 4 सेल है, उसके लिए कॉल आई थी, उसके लिए मैंने कैंपेन बनाया था। You got it? इसमें Clear कन्वर्जन है? सोर्स में तो दिख रहा है वेबसाइट है, कॉल फ्रॉम एड्स है, तो ये वेबसाइट के लिए इनएक्टिव दिख रही है। आपको ट्रबल शूटिंग पे मैं आता हूँ, पहले हम कन्वर्जन एक्शन बनाना सीख लेते हैं कि ये सही बनाते कैसे। हाँ जी, हाँ जी, यस कन्वर्जन नेम आता है, आप कन्वर्जन नेम सेट कर सकते हो। लीड फॉर्म के आप कौन सी पेज का लीड फॉर्म का हाँ, तो इसका बनाया है आप- वो पता नहीं, आपको डिलीट भी करूंगी तो जो एक्टिव वाला है वो ऐसा लगे। हाँ वो हो जाएगा, नहीं आप एडिट कर सकते हो, इसके अंदर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हो। बट सर आगे नहीं पता है ना कि कौन सा है। कोई नहीं, दोबारा क्रिएट कर इस पे आप जब तक आप inactive है ना जब जहाँ, तक यदि आपने कोई आप गोल सेट देखोगे? किया और आपको पता ही नहीं है गोल है क्या, तो अचीव कैसे करोगे। अचीव कर भी लिया तो आपको पता ही नहीं है। अब मेरा टारगेट यदि है कि यार इस साल मेरे को 1 करोड़ कमाना है, गोल में नहीं Status पता और चल रहा है ना। यदि मेरे को करोगे गोल ही ना, क्लियर तो नहीं है सब यार, दिख 1 करोड़ कमाना था, 5 करोड़ कमाना था, 10 लाख कमाना था, तो कंफ्यूजन रहेगा, है ना। यदि मुझे पता है 1 करोड़ कमाना है, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट का टारगेट सेट किया, जैसे अमित जी कहते थे सर मेरा 10 करोड़ का टारगेट है, 10 करोड़ कमाना है, तो मैंने कहा 10 करोड़ का किस तरह से रहेगा, तो आप बताओ, कब ब्रेक डाउन करो, कितनी प्रॉपर्टी सेल करेंगे ताकि 10 करोड़ अचीव हो जाए। ऐसे 10 करोड़ नहीं बोलना, क्लियर लिखो यार इतनी प्रॉपर्टी सेल करूंगा 10 करोड़ जाएंगे, क्लियर है। स्मार्ट फॉर्मेट, हाँ स्मार्ट, गोल्स मस्ट बी स्मार्ट, है ना। हाँ हाँ जी, आपने कल बताया था कि जना मैं हर पेज के लिए मतलब पेज के बाद में नया ऐड कर रहा हूँ, तो मैं दोबारा उसके लिए सेट करना पड़ेगा गूगल। आप इसको ऐसे समझो, एक तो हो गया कन्वर्जन एक्शन पूरी वेबसाइट के लिए, क्लियर है। पर्सन कहीं भी आ गया, जैसे पिक्सल क्रिएट किया था ना हमने, पर्सन कहीं भी आ गया उसको ये गूगल एड्स ट्रैक कर लेगा। जैसे फेसबुक पूरे वो कहीं भी जाए, प्राइवेसी पॉलिसी पेज पे चले जाए, कोई ब्लॉग में चले जाए, आर्टिकल में चले जाए, है ना, कोई वेबसाइट के ऊपर कहीं भी चला जाएगा उसको ट्रैक कर लेगा। ऐसे गूगल एड्स सारे के सारे कहीं भी चले जाए उसको ट्रैक कर लेगा। पहली चीज क्लियर है। दूसरा सिनेरियो आता है यदि हम कोई स्पेसिफिक पेज को टारगेट करना चाहें। फॉर एग्जांपल मेरा पेज है एक, जिसके अंदर मैंने बना रखा है गौर सिटी बिल्डर का पेज बना रखा है, पूरा का पूरा गौर सिटी बिल्डर का पेज है, और वहां मैंने लीड फॉर्म भी लगा रखा है। मैंने कंडीशन ये लगाई है कि यदि कोई उस पेज को फॉर्म को फिल कर देता, उस पेज से, फॉर्म तो बहुत जगह लगा हुआ है, पर उस पर्टिकुलर पेज से जैसे ही फॉर्म फिल करेगा उसको एक और पेज नजर आएगा। मैंने एक और पेज बना रखा है, ये तो गौर सिटी का पेज बन गया, अब एक और पेज बना रखा है, उस पेज का नाम मैंने रखा है थैंक यू, थैंक डैश यू। पेज के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर डिटेल्स, वी विल कॉन्टेक्ट यू सून। पूरा पेज है ना, पेज है और बीच में लिखा है थैंक यू फॉर शेयरिंग योर डिटेल्स। हेडलाइन लगाया ना, हेडलाइन लगाया थैंक यू फॉर शेयरिंग डिटेल्स, नीचे टेक्स्ट एडिटर में डाल दिया यूज करके वी विल कॉन्टेक्ट यू सून, दैट्स इट। अब कंडीशन यहाँ क्या है, एक तो है ऑल पेजेस का फायर कर लो, दूसरा सिनेरियो ये है कि आपने कंडीशन ये लगा दी है कि वो स्पेसिफिक, यदि थैंक यू पेज पे गया है, और थैंक यू पेज पे वो तभी जाएगा जब वो फॉर्म भरेगा, फॉर्म भरेगा थैंक यू पेज पे चला गया तो वी गॉट अ कन्वर्जन, क्लियर। अच्छा कई बार क्या होता है आपका थैंक यू पेज पे कोई ऑर्गेनिकली आ जाता है, कहीं से घूमते फिरते आगे, आप ऐड ही नहीं चला रहे एंड आप देख या करके देख रहे हो थैंक यू कन्वर्जन दो आए गए, दैट मीन्स कोई गलती से उस पेज पे डायरेक्टली पहुंच गया, फॉर्म पे नहीं पहुंचा, वो सीधा थैंक यू पेज पे आ गया, तो उसको हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है। पर यदि आप ऐड चलाओ, जस्ट एक मिनट, यदि आप ऐड चला रहे हो, रेगुलरली ऐड चल रहा है, आपको पता है मेरा ऐड चल रहा है, और अब जितने भी थैंक यू पेज पे आ रहे हैं उन सबको आप अपना कन्वर्जन मान सकते हैं कि हाँ 10 लोगों ने फॉर्म भरा या 50 लोगों ने फॉर्म भरा, आपको क्लियर है। हाँ ये बिल्कुल, हाँ थैंक यू सो मच, मैं एक बार सबको शो कर देता हूँ।
आप देखो इस तरह से कितना सुंदर अपना थैंक यू पेज बना रखा है ना, बस नॉर्मली पेज में जाओ। सिंपल हेडलाइन लिखी है, नीचे जस्ट लिख दिया वी अप्रिशिएट टेकिंग द टाइम टू कनेक्ट विद वेल्थ बिट्स विंसर, योर इंक्वायरी हैज बीन रिसीव्ड एंड आवर टीम विल get in touch with you shortly to discuss how we can assist you in achieving your financial goals। क्लियर लिख दिया है ना। पर यदि आप सिर्फ स्टार्टिंग में इतना ये चैट जीपीटी से भी ले सकते हो कि राइट अ थैंक यू नोट फॉर पीपल हु हैव फिल्ड द लीड फॉर्म फॉर मी, है ना, ऑन माय वेबसाइट। तो अपने हिसाब से बना के दे देगा, बहुत अमेजिंग बना है आपने, है ना, सिंपल ही दे दिया। हाँ, आप बटन पे ना इसकी लिंक लगा दोगे, हाँ, तो वो डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा, जैसे सबमिट करें वो सीधा यहाँ वो सीधा यहाँ पहुंच पहुंच जाएगा। और अगर वो फॉर्म नहीं भरे तब भी पहुंच सकता है क्या? नहीं, कैसे पहुंच? हम जो कमांड देंगे नहीं आ सकता है, ऐसा नहीं है डायरेक्टली नहीं आ सकता। कई बार हमारा थैंक यू रैंक कर जाता है तो फिर भी आ अगर जाता है, डायरेक्टली पर इक्का दुक्का आ रहा है तो आपको पता है गूगल एड चला करके तो आया नहीं है ना। वो कई बार प्राइवेसी पॉलिसी में रैंक कर जाती है ना। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी को भी मेन्यू बार में डाल करके रख देते हैं, वो नहीं करना, उसको रैंक ही नहीं कराना। और यदि वो मेन्यू बार में डाल के छोड़ दिया तो धीरे धीरे वो रैंक करना शुरू कर देती है, और उसको रैंक करा के कोई फायदा नहीं। बट सर इससे हमारा मतलब वो नहीं पता पड़ पाएगा ना कि एग्जैक्टली बंदा इंटरेस्टेड हाँ, है। और ऐसे ऑर्गेनिकली ना थैंक यू पेज पे इक्का दुक्का पर्सन ही जाएगा। हाँ, मैं जनरली एक ही लाइन लिखता हूँ, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग योर डिटेल्स और ये वी विल कांटेक्ट यू सून। इन्होंने तो काफी अच्छे से बना रखा है, पर मेरा पर्पस है कि वो रैंक भी ना करे, ठीक है। तो मैं कोई कीवर्ड डाल ही नहीं रहा ना, मैंने अपनी कंपनी का नाम लिखा वहाँ, आपने लिखा है, दैट्स परफेक्टली फाइन। पर मैं जनरली ऐसा बनाता हूँ, है ना। आई एम नॉट सेइंग कि आप ऐसे ही करो, आप ऐसे ही बना सकते हो, सुंदर सा भी बना सकते हो, पर मेरा पर्पस रहता है कि मैं उसको रैंक ही नहीं करा रहा। तो क्या है, कोई कीवर्ड भी नहीं है वहाँ, तो पर्सन वहाँ ऑर्गेनिकली पहुँचता भी नहीं है। क्लियर ना। प्राइवेसी पॉलिसी फुटर में डाल सकते हैं कि नहीं? फुटर में मस्ट है, फुटर में डालो, मस्ट है, वहाँ तो डालना जरूरी है, वहाँ जरूरी है। क्रॉलर आकर देखिए, यदि प्राइवेसी पॉलिसी नहीं मिली आपकी वेबसाइट डाउन कर देगा, गूगल एड्स हटा देगा अपने सर्च इंजन से। प्राइवेसी पॉलिसी डालना मस्ट है। इंडिया में यदि घूम रहे हो और आधार कार्ड नहीं है तो भारत सरकार बांग्लादेश भेजेगी या म्यांमार, पता नहीं। हाँ, चलो आगे आते हैं। फोन कॉल लीड सबको क्लियर है, कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, है ना डॉली, 3 तरह के, है ना डॉली। कौन कौन से होते हैं 3 तरह के? तो क्लिक करके आएगा किस चीज पे क्लिक करके? सर, एक तो नंबर अगर कॉपी करके आया वेबसाइट से, हाँ ठीक है, वेबसाइट से कॉपी कर लिया, उसको हम ट्रैक कर सकते हैं अलग से, एक कन्वर्जन एक्शन उसका बन गया। अच्छा, और दूसरा कौन सा बना सकते हैं? हमने बटन लगा रखा है, उस पे क्लिक बहुत बढ़िया, बटन कहाँ लगा रखा है? वेबसाइट ठीक है, क्लियर है, वेबसाइट के ऊपर हमने बटन लगा रखा है, पर्सन उस पर क्लिक कर दिया एंड कॉल। और तीसरा? और एक वाली जो ऐड चल रहा है उस पे क्लियर है ना, सबको क्लियर है, एवरीबॉडी इज विद मी। किसी को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्लियर नहीं हुआ, आप बार बार पूछो, नो प्रॉब्लम, पर मैं चाहता हूँ ये टॉपिक सबको आना चाहिए। अच्छा, और इसमें टेक्निकल नहीं है, डोंट वरी, इसको सिंपल एक प्रोसेस है, 5-6 बार करोगे याद हो जाएगी, है ना, 5-6 बार कर लो याद हो जाएगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। चाहे मैथ्स में आप कैसे भी थे, डजंट मैटर, पर यहाँ बार बार करा के मैं करवा दूंगा, आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। हाँ, कई लोग कहते हैं सर ये बहुत मैथमेटिकल है, सिरदर्द है, वो रहा, कुछ भी नहीं होता, डोंट वरी, है ना, सिंपल, हम बहुत इजीली इसको क्रिएट कर देंगे। अच्छा, फर्दर नीचे आते हैं, ऊपर हमने सब्सक्राइब भी देख लिया था, कॉल फ्रॉम ये भी देख लिया, कॉल फ्रॉम लीड भी, फोन कॉल लीड भी देख लिया था। फिर अब एंगेजमेंट का है, यदि हमें देखना है कि वो पर्सन एंगेज कितना कर रहा है हमारे कंटेंट के साथ, वो इमेजेस डाउनलोड कर रहा है, वीडियोस वॉच कर रहा है, हमारा वेबसाइट के ऊपर स्क्रॉलिंग डाउन कर रहा है, अलग अलग पेजेस पे क्लिक कर रहा है। आर यू गाइस गेटिंग ना? प्लीज एक बार अटेंशन चाहूंगा, एवरीबॉडी गॉट इट? ये जो एंगेजमेंट यदि हमें ट्रैक करनी है कि क्या किया, सब्सक्राइब किया, फॉलो किया, कनेक्ट किया, कुछ कंटेंट डाउनलोड कर दिया, वीडियो वॉच कर ली, स्क्रॉल डाउन कर दिया, कोई लीड फॉर्म आधा भर के छोड़ दिया, वो एंगेजमेंट हम यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है, अपने वेबसाइट पर वीडियो लिंक लगाई यूट्यूब की, पर्सन वहाँ क्लिक करके आपके यूट्यूब चैनल पे पहुंच गया, उसने आपका वेबसाइट के ऊपर यूट्यूब का वीडियो देख लिया, उसको सब्सक्राइब कर दिया, उसको लाइक कर दिया, ठीक है। तो ये सारा ट्रैकिंग आप यहाँ से कर सकते हो। सर यहाँ सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी आ सकते नहीं, सोशल मीडिया यहाँ नहीं ओनली आता। सोशल मीडिया यहाँ गूगल एड्स है, सर्च इंजन का रहेगा यहाँ। अच्छा, यूट्यूब जो है इसको कई लोग सर्च इंजन कहते हैं, कई लोग इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी कहते हैं, कुछ लोग इसको एसएमओ में काउंट करते हैं, कुछ लोग इसको एसईओ में काउंट करते हैं। ये मात्र दुनिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दोनों के अंदर आता है, एसईओ में भी आता है और एसएमओ में भी आता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना।
अच्छा, अब एक काम करते हैं, अभी हम एक कन्वर्जन एक्शन बना करके देखते हैं। और ऊपर आते हैं, है ना, ये चार्ट आ गया, चार्ट के थोड़ा सा नीचे आएंगे, राइट हैंड साइड में ये ब्लू कलर का बटन दिख रहा है, क्रिएट कन्वर्जन एक्शन। एवरीबॉडी कैन सी इट ना, क्रिएट कन्वर्जन एक्शन। ये पता लग गया ना कहाँ क्लिक करके कन्वर्जन एक्शन बनाना है। डॉली क्लियर ना? आराध्या यू आर क्लियर ऑन इट? हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? हम लोग भी करते जाएं सर साथ आप कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी। वेबसाइट के थ्रू वाला कराइए। नहीं तो इसीलिए वन चलो कोई नहीं, अभी वीडियो वॉच कर लो, ध्यान से सुन लो, लास्ट में वीडियो को वॉच कर लेना, बाद में आरती शेयर कर देंगे वीडियो को शेयर कर देंगे ना, एवरीबॉडी विल बी एबल टू वॉच इट। ठीक है ना आरती? कर देंगे ना? ग्रेट। अच्छा, अब आप देखो कन्वर्जन एक्शन क्रिएट करने में सिर्फ 3 स्टेप है। सबसे बिल्कुल ऊपर देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में, तो यहाँ लिखा है गेट स्टार्टेड, फिर लिखा है क्रिएट कन्वर्जन एक्शन, फिर दिया है समरी। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ में कुछ नहीं करना, यहाँ नीचे आएंगे। अब इसके अंदर 4 पार्ट आएंगे। पहला है कन्वर्जन ऑन अ वेबसाइट, यदि हमें ये ट्रैक करना है कि कन्वर्जन वेबसाइट पर हुआ है ना, हमारी वेबसाइट पर आकर के उसने कोई भी एक्टिविटी करी है, लीड फॉर्म भरा है, परचेज किया है, कोई वेबसाइट पे कोई भी एक्टिविटी करी है, उसको ट्रैक करना है तो हम वेबसाइट वाला चूज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, यदि हमारे पास मोबाइल ऐप है, कन्वर्जन ऑन एन ऐप, यदि एंड्रॉइड ऐप है या iOS ऐप है, कोई भी मोबाइल ऐप है, उसको भी हम ट्रैक कर सकते हैं। तीसरा है कन्वर्जन फ्रॉम फोन कॉल, तीनों तरह के मैंने आपको बताए हुए हैं। और चौथा है कन्वर्जन ऑफलाइन, यदि आपने कोई ऑफलाइन एक्टिविटी करी है ना, तो वो चीज ऑफलाइन डेटा अपलोड करेगी। कन्वर्जन का जो डेटा होता है ना, नाम, ईमेल एड्रेस एंड नंबर, वो यहाँ करके अपलोड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ट्रेड फेयर के अंदर, प्रगति मैदान के अंदर या एक्सपो मार्ट में अपना क्या नाम है स्टॉल लगाया था, काफी लोग आए और वहाँ अपने पेपर पेन डायरी रखी हुई थी, लोगों ने नाम, ईमेल एड्रेस, नंबर भर दिया, आपने उसको एक नोटपैड के अंदर नोट डाउन कर दिया या फिर आपने उसको एक्सेल CSV में डाल दिया एंड सीधा इसमें अपलोड कर दिया। ठीक है, क्लियर? जनरली हम इसको बहुत ही रेयर यूज करते हैं कन्वर्जन ऑफलाइन, हम डिजिटल मार्केटिंग में मोस्टली रहते हैं। यदि जो भी क्लाइंट होता है हमारा, वो डेटा दे देता है, हम उससे पूछ लेते हैं भाई ये क्वालिटी डेटा है या नॉन क्वालिटी है। कई बार क्लाइंट हमें डेटा देते हैं 2-2, 3-3 साल पुराना उठा करके, वो हम यूज नहीं करते, हम प्रेफर करते हैं रिसेंटली डेटा हो और हाई क्वालिटी डेटा हो। सर मेरा कहना है जैसे अब जैसे सेक्टर 100 में है क्वालिटी 107, ठीक है, वहाँ पे जो प्लाट स्टार्ट होता है सर लगभग 7 करोड़ 8 करोड़ से स्टार्टिंग है। और जो पुराना कस्टमर है, उन कस्टमरों को भी तो हम लोग टारगेट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि पुराना है तो उसका तो अभी और भी पैसा कमाने का ताकत और बढ़ गया होगा ना। बिल्कुल, और ये कितना पुराना ये भी इम्पोर्टेंट है। यदि 2 साल पुराना होगा तो ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, हाँ कोई नहीं, यहाँ 2-2 हैं, ले लो पीछे से। लास्ट में प्रियंका यहाँ छोड़ जाएगी, है ना, फिर कल तक के लिए रखेगी इसको। अच्छा, वेल वापस आते हैं। प्रियंका कुछ कुछ डेली छोड़ के जाते हैं ना। वेल चलो वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। आई थिंक ये क्लैरिटी आ रही है कि यदि हम डेटा भी ऑफलाइन डेटा है वो भी रिसेंट का यूज करेंगे, और यदि हम ऐसा डेटा यूज करें जो 2-3 साल पुराना है, तो हमें माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि कुछ लोग उस सोसाइटी से शिफ्ट कर गए होंगे, है ना, कुछ लोग रेंट पर चले गए होंगे, किसी ने और कोई और 50 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीद लिया होगा, आई मीन कुछ और खरीद सकता है, वो वहाँ नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। एंड बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोग प्रोग्रेस करते रहते हैं लाइफ में, तो काफी लोग जो 7-8 करोड़ का खरीदा था, हो सकता है उनका 20 करोड़ की पोटेंशियल बढ़ गया, वो नेक्स्ट टाइम आपसे पूरी फैक्ट्री खरीद ले, है ना, पूरी इंडस्ट्री बाय करने के लिए खरीद ले, बड़ा प्लॉट खरीद ले, है ना, 50,000 गज का या समथिंग लाइक दैट। चलो वापस आते हैं यहाँ। तो यहाँ पे वो डेटा हमको अपलोड करना होगा, उनको एड्स दिखेगा। यस। अच्छा, अब हम एक एक करके क्रिएट करते हैं। सबसे ऊपर पहले वाले में चलते हैं, ये जो फोन कॉल लीड है। अच्छा, इनमें से चारों में से एक बार में एक टिक मार्क लगेगा, ठीक है, तो नीचे फोन कॉल वाला भी सिलेक्टेड है और कन्वर्जन ऑन अ वेबसाइट वो भी सिलेक्टेड है। हम तो ये नीचे वाले को अनचेक कर देंगे। अभी मेरा प्लान है कन्वर्जन ऑन अ वेबसाइट क्रिएट करना, पर ये ऑलरेडी क्रिएटेड है इसलिए ग्रे में आ रहा है। हाँ, कॉल आया, फोन, एब्सोल्युटली। सर मतलब मेरे इसमें नहीं क्रिएटेड है, मैंने जो किया हुआ है इस वाले को चेक कर दो। अभी हम ये वाला क्रिएट करते हैं, आपने भी क्रिएट किया हुआ है वेलकम का कीवर्ड। हाँ सही है, पर आप बोल रहे हो कि टिक किया हुआ है तो उससे क्रिया नहीं ये टिक है। हाँ, ये जैसे इनके अकाउंट में ये ग्रे कलर का है। सर ये आ रहा है ना सर, वाया गूगल एनालिटिक्स वर्जन का डिफरेंस हो रहा है, आपका पुराना वर्जन है गूगल एड्स का, इनका लेटेस्ट है।
हाँ क्रिएटेड है। तो सर ये दोनों से भी है उसके बाद अच्छा टैग टैग हो रखा है ना। हाँ जी, ये टैग हुआ हुआ है, पर इसके अंदर करेक्शन क्या है वो बता देता हूँ, है ना। यदि आप आरती के इसके अंदर देख रहे हैं, कन्वर्जन ऑन अ वेबसाइट लिखा है, फिर नीचे दिया हुआ है aartichaurasia.com, उसके नीचे लिखा है वाया गूगल टैग, और उसके नीचे लिखा है वाया गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी। ये जो गूगल एनालिटिक्स कनेक्टेड है, इससे हमें प्रॉब्लम है, ये हमें प्रॉब्लम है, ये नहीं होना चाहिए। जो टैगिंग होगी 3 तरह से हो सकती है, पहला गूगल टैग से हो जाए, या फिर या बोल रहा हूँ और नहीं बोल रहा, है ना, दोनों नहीं लेने, या है ना, क्या नाम है, या तो गूगल टैग से हो जाए, या गूगल एनालिटिक्स से हो जाए, या गूगल टैग मैनेजर से हो जाए, है ना। चौथा ऑप्शन भी हो सकता है, दैट इज पिक्सल, है ना। वेबसाइट पे आप एक प्लगइन इंस्टॉल कर देते हैं, वहां से भी एक पिक्सल लगा करके आप कर सकते हो, है ना। तो अभी इन चारों में से एक ही तरीका यूज करेंगे। अभी हम जी टैग यूज करते हैं, इसको जी टैग भी कहते हैं, गूगल टैग भी कहते हैं। अब हम एडिट पे क्लिक करते हैं, इसको फिक्स करते हैं, इसको ट्रबल शूट करते हैं, है ना। जैसे हमने एडिट पे क्लिक किया, इसने वेबसाइट दे दी हमें, और यहाँ हमने स्कैन करना है। अब इसको स्कैन करते हैं, स्कैन किया तो हमारे यहाँ जी टैग बना हुआ है aartichaurasia.com, और नीचे जो गूगल एनालिटिक्स है इनको अनचेक कर देते हैं। अच्छा, सबको गूगल टैग बनाना आता है क्या? एवरीबॉडी नोज इट किस तरह से बनाना है? ओके, पूरा करवाइए। अच्छा चलो पूरा करा दीजिए। दोनों चलो मैं दोबारा इस पे भी क्लैरिटी दे दूंगा। अभी तो ये हमारा बना हुआ है ऑलरेडी इस अकाउंट के अंदर, और जिनका नहीं बनाया हुआ उनका मैं दोबारा भी बता दूंगा। नहीं, ये डिलीट तो नहीं होगा सर, ये डिलीट तो नहीं होगा, बट डोंट वरी, जिनका नहीं बना हुआ डोंट वरी, मैं उस अकाउंट के अंदर दिखा दूंगा, या एक नया गूगल एड्स अकाउंट बना करके उसमें क्रिएट कर देंगे। ये वो में डाउट हो रहा था ना, 4 से 5 ऑप्शन खुल रहा था सर। तो उसमें क्या स्टेप बाय स्टेप वाला है ना, वो आपको पहले करो या ये पहले करो। यहाँ पे हाँ, डोंट आप देखो, यहाँ पे बात कर रहे हो करने अजय के जी, बाद भी सर नॉट इंस्टॉलेशन आप यहाँ पे बात कर रहे थे। हाँ, नुकसान है ना, क्लैरिटी नहीं आ रही गूगल एड्स को कि आपको वेबसाइट का कन्वर्जन ट्रैक करना है, या फोन कॉल का कन्वर्जन ट्रैक करना है, या ऑफलाइन कन्वर्जन ट्रैक करना है, या ऐप का करना है, तो उसको कंफ्यूज नहीं करो। ये जो जितने भी एआई टूल्स हैं, डिजिटल टूल्स हैं ना, इनको मैथमेटिकल इक्वेशन समझ आती है, 1 + 1 = 2 समझ आता है। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सब्जेक्टिव होते हैं, है ना। यदि पर्सन बाहर से आया है, पसीने में है, हम देखें यार पसीना आ रहा है, 5 मिनट रुक करके पानी देंगे, है ना, कि पसीने सूख जाए उसके बाद पानी, है ना। यदि सिस्टम के अंदर होगा ये इसका, और रोबोट यदि कोई है तो उसको क्लियर आप टाइमर लगा दोगे, उतने सेकंड में पानी दे देगा, पसीना सूखे ना सूखे इट डजंट मैटर, है ना। यू गॉट द पॉइंट ना। तो हम ह्यूमन सब्जेक्टिवली सोच पाते हैं, दैट इज वन ऑफ द रीजन कि हम ये सारे टूल्स को, सारे एनिमल्स को, या सारे सबको लीड कर पा रहे हैं, दैट इज द रीजन। एआई के ऊपर हम ही आते हैं फर्दर। हाँ, ये इमोशंस नहीं समझ पाते, ये सब्जेक्टिव नहीं हो पाते। हाँ, ये लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन। हाँ, ये पॉजिटिव है। हाँ, फ्यूचर में मतलब इस तरह से है, एआई टूल्स की लिमिटेशन तो है। अभी यहाँ आरती की स्क्रीन पर हूँ मैं, इनका बना हुआ है, इसको हम गो थ्रू कर लेते हैं। जिनका नहीं बना हुआ मैं दोबारा करा दूंगा। हाँ, ये बनाना चाहिए, ये आना चाहिए, यस, गूगल टैग बनाना आना चाहिए, ये हम कर लेंगे इसको, ठीक है। आप में से कौन कौन है इनका गूगल टैग नहीं बना हुआ? सर बना तो लिया पर लिख रहा है नॉट इंस्टॉलेशन येट। वो मैं करा देता हूँ, है ना। तो चलो अभी हम एक काम करते हैं, यहाँ हम सिनेरियो लेकर चल रहे हैं कि गूगल टैग हमारा बना हुआ है और उसको आगे सेटअप कैसे करना है, ठीक है। गूगल टैग वाला अपना नोट कर लेना, लिख लेना, यदि लिखना चाहो तो, कि भाई गूगल टैग क्रिएट करना है पहले, उसके बाद आगे की प्रोसेस करनी है, एंड एनालिटिक्स कनेक्ट नहीं करना। सर यही से बना है ना, ये वाला है ना, यही शो कर रहे हैं ना वहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी, ये गूगल एड सेकंड नंबर वाला, सेकंड नंबर वाला, ये दोनों आपने गूगल टैग ही क्रिएट किया। बस सर अभी मैंने बनाया है। यस यस यस, एब्सोल्युटली। सबसे पहला सर डन करूँ सर? अच्छा, यहाँ आ जाते हैं हम वापस गूगल एड्स के अंदर, गूगल एड्स में आ जाओ। हाँ, यही है ना, ठीक है, डन पे क्लिक कर दिया हमने। अच्छा, डन करने के बाद देखो ये हमारा गूगल टैग हमने चूज कर लिया था, एंड अब इसको डन भी कर दिया है। अब नीचे देखो कंटिन्यू का बटन आ रहा है, हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। एवरीबॉडी इज ऑन द स्क्रीन, है ना। अब हमने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नीचे जैसे हमने इस पे क्लिक कर दिया, यहाँ जितने भी कन्वर्जन एक्शंस अवेलेबल हैं जो हम क्रिएट कर सकते हैं, वो सारे 12 के 12 यहाँ नजर आ रहे हैं, मतलब 4 नजर आ रहे हैं। सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो 12 नजर आ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल बॉटम में आ जाओ,
को मैंने तो ये 7 सारे देखे कंटिन्यू ही कर नहीं दो। थे। हाँ 7 कंटिन्यू करो, 7 कंटिन्यू करना पड़ेगा। जैसे 7 कंटिन्यू करोगे नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाओगे। सर इसमें चूज करना है। हाँ अब आपका है कि कौन से कन्वर्जन एक्शन को ट्रैक करना है ना। पहला इसके अंदर क्या दिया हुआ है, बिल्कुल टॉप पर आते हैं। Yes, पहला sir, दिया हुआ है purchase. परचेज। यदि आपने Someone कुछ ऐसा complete a ऑप्शन दिया है कि purchase. आपकी वेबसाइट से पर्सन परचेज कर सकता है, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होनी मस्ट है। यदि आपको लगता है कुछ ना कुछ वो प्रोडक्ट बाय कर सकता है, सपोज आप ज्वेलरी, हाँ सिंपल सॉर्टेड है, तो आप सिंपल यहाँ पढ़ करके आपको समझ आएगा। देखो परचेज के नीचे लिखा हुआ है व्हेन समवन कंप्लीट्स अ परचेज और चेकआउट फ्लो, मतलब उसने चेकआउट कर दिया। चेकआउट कहाँ से, अपने पेमेंट की डिटेल्स फिल करके चेकआउट कर दिया। गॉट इट। तो यदि परचेजिंग करी है तो ये वाला क्रिएट करोगे, और ये आपको कब काम आएगा, जब आप ई कॉम करोगे किसी क्लाइंट के लिए। नंबर 2 आता है साइन अप। यदि उसने वेबसाइट पे आकर के कोई भी न्यूज़लेटर फिल कर दिया है, कोई ट्रायल सॉफ्टवेयर आपने दे रखा है, कोई भी ट्रायल ट्रेनिंग दे रखी है, कुछ भी साइन अप यदि उसके लिए कर लिया है तो ये सेकंड साइन अप का चूज कर सकते हो। थर्ड है सब्सक्राइब का। यदि कोई सर्विस उसने सब्सक्राइब कर रखी है, सपोज मेरी वेबसाइट पे मैंने सर्विस दे रखी है, एडवांस मास्टरी कोर्स दे रखा है, कि एडवांस मास्टरी कोर्स यदि आपको करना है तो यहाँ कर सकते हो, और मैं ये चेक कर सकता हूँ कि कितने लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया। हाँ जी, हाँ यूट्यूब का सब्सक्राइब भी आप ट्रैक कर सकते सर ये क्या है, 7 कन्वर्जन एक्शन ऑलरेडी मेजर। हो। हाँ वो कह रहा है 7 ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब के बनाए हुए हैं, ऑलरेडी 7 आपके ऑलरेडी बने हुए। डोंट वरी यदि आपने नहीं भी बनाए हुए, कई कन्वर्जन एक्शन ये ऑलरेडी बना के दे देता है, अच्छा। सो यू डोंट नीड टू वरी, इससे खुद ही दे दी होगी। फिर आ रहा है सबमिट लीड फॉर्म। यदि आपका कन्वर्जन एक्शन है कि पर्सन ने आके अपना नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, सिटी, जो भी आप डिटेल्स कलेक्ट करना चाहते हो लीड फॉर्म में, पेड भी हो सकते हैं, फ्री सब्सक्रिप्शन भी हो सकती है। आपका हो सकता है पर्सन का अपने ईमेल एड्रेस ही कलेक्ट कर रहे हो जस्ट ईमेल मार्केटिंग के लिए, और न्यूज़लेटर उसको आप नेक्स्ट डे से सेंड करना शुरू कर। इट कैन बी एनी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन। अच्छा उसके बाद बुक अपॉइंटमेंट, जैसे अभी मैं बता रहा था, मेरी एक स्टूडेंट है डॉक्टर खुशबू, गायनोकोलॉजिस्ट है, क्रॉसिंग रिपब्लिक में हॉस्पिटल है। वो क्या करते हैं, पेशेंट्स की अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो जिसको भी अपॉइंटमेंट लेना है वो यहाँ से ले सकता है। जैसे मेरे साथ यदि किसी को कॉर्पोरेट को अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है तो सैटरडे की बुक कर पाते हैं, ठीक है। तो मेरा सैटरडे का जनरली सुबह 11 बजे 2 बजे ऐसे अलग अलग टाइम में अपॉइंटमेंट बुक। आई थिंक सबको क्लियर आ गई होगी, है ना। सीएस वगैरह ऐसे करते हैं अपॉइंटमेंट बुकिंग, लॉयर्स अपॉइंटमेंट बुकिंग करते हैं। हाँ जी, तो मेरे को YouTube पे वीडियो मैंने बनाया है, थोड़ी सी 30 सेकंड का मैंने शॉर्ट दे दिया है ना, उसके बाद सब्सक्राइब करके फिर फुल वीडियो। हाँ ठीक है, ऐसा लगा सकते हो, पर मेरा सजेशन रहेगा कि वो कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में सब्सक्राइब कर ले। इस तरह से हम कर तो देते हैं। मैंने भी ऐसा एक बार ना लगाया था कि 15 सेकंड का लगा रखा था कि 15 सेकंड वॉच करके फिर सब्सक्राइब कराना। सब्सक्राइब कराओ और वीडियो सब्सक्राइब। हाँ ये आप वीडियो के अंदर ही ना कहीं मेंशन कर सकते हो, नाउ सब्सक्राइब, या आपने या कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दो। जैसे मैंने कई क्लाइंट्स के लिए ऐसा कराया और सब्सक्रिप्शंस बढ़े हैं यूट्यूब चैनल पे। ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ थोड़ा सा, पर इनका क्वेश्चन है तो आंसर कर देते हैं। कि मैंने आजकल क्या करना शुरू कर दिया कि वीडियो जैसे शुरू होती है उसके स्टार्टिंग के अंदर ना 1 मिनट के अंदर अंदर कि भाई मेरी वेबसाइट पर, मेरे यूट्यूब चैनल पे ना 90% लोग बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हैं। यदि आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लग रहा है तो आप मेरे को कम से कम सब्सक्राइब कर दो, वो मुझे मोटिवेशन देगा। जैसे मैंने आप सबको एक रिक्वेस्ट करी थी, है ना, आपने से कईयों ने कहा था कि मैंने सर आपकी ट्रेनिंग से ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया। मैंने आपको एक रिक्वेस्ट करी थी कि एक वीडियो बना करके दे देना। 2 जनों ने मेरे को वीडियो दी, प्रियंका एंड प्रीत ने, है ना। तो मेरा डेडिकेशन ऑटोमेटिकली उनकी तरफ ज्यादा बढ़ जाएगा। नेचुरली मुझे लगेगा कि यदि मैंने इनको कहा कोई टास्क, इन्होंने कर दिया। हाँ जी, नहीं मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, एब्सोल्युटली मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आई एम नॉट कि आपने नहीं दी, आपने दी है एंड ऑल दोस थिंग्स। ट्रेनिंग तो यहाँ सबकी कंप्लीट होगी और 100% होगी। मैं एक नेचुरल बता रहा हूँ। तो अब आप क्या करें, जैसे जिन लोगों ने, जैसे आप इसे बोल देंगे ना कि 10% ही सब्सक्राइब करते हैं, 90% नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो पर्सन का फोकस जाएगा कि हाँ यार सब्सक्राइब कर लेते हैं, वैल्यू तो दे ही रहे हैं ना इन द एंड। और जाहिर सी बात है आपके कंटेंट तो क्वालिटी शेयर कर ही रहे हो, तो पर्सन रियलाइज भी कर लेगा एंड सब्सक्राइब भी कर लेगा, लगता है, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं। सबमिट लीड फॉर्म हो गया, उसके बाद बुक अपॉइंटमेंट भी मैंने क्लियर कर दिया। रिक्वेस्ट कोड, यदि आपने रिक्वेस्ट कोटेशन का ऑप्शन दिया है, कई लोग कहते हैं ना कि अपनी प्राइस लिस्ट हमें दे दो या कोटेशन दे दो इसका कि कितना प्राइस है एंड ऑल, है ना, सो यू कैन सेंड दैट एज वेल। ऐसे ही यदि आप यदि कोई भी पर्सन आपको व्हाट्सएप मैसेज कर रहा है, एसएमएस कर रहा है, फोन कर रहा है,
उस कॉन्टैक्ट को भी आप यहाँ से भी ट्रैक कर सकते हो। एक तो फोन कॉल वाला एक्सटेंशन मैंने बताया था, चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो। जनरली मैं इसको कॉन्टैक्ट वाले को जनरली मैं चैटिंग के लिए यूज करता हूँ, चैटिंग या एसएमएस भी अब उतना यूज नहीं होता, व्हाट्सएप चैट के लिए यूज करते हैं। अच्छा, फिर है ऐड टू कार्ट। आप कोई ई कॉम प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, पर्सन ने ऐड टू कार्ट कर दिया एंड उसको भी यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। हाँ, इसमें लिंक मांगेगा ये कि कौन सा वाला आपका चैट बॉट है ना। इट कैन बी, जनरली हम व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आप उसका लिंक दे दोगे wa.me/ जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है। अच्छा, उसके बाद है ऐड टू कार्ट, पर्सन ने प्रोडक्ट कार्ट में ऐड कर दिया। दूसरा है बिगिन चेकआउट। बिगिन चेकआउट मतलब उसने ऐड टू कार्ट करने के बाद पेमेंट करने का डिटेल्स भी फिल कर दी या भरना शुरू करा, पहली फील्ड यदि फिल कर दी उसने तो ये बिगिन चेकआउट के अंदर आ जाता है। ठीक है, कई लोग होते हैं ना कि पेमेंट करने का ट्राई कर रहे होते हैं पर पेमेंट हो नहीं रही, बैंक ने ब्लॉक कर दिया कुछ भी, तो वो लोग ऐसे हैं जिनको हम कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट मींस दे आर रेडी टू बाय, वो खरीदना चाह रहे थे पर किसी वजह से पेमेंट नहीं कर पाए। इन लोगों को मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि क्लाइंट को बोलता हूँ कि इनको कॉल बैक करा दो, नंबर वगैरह तो आ ही गया, इनको कॉल बैक करा दो, प्रॉब्लम कहाँ आई थी। जनरली ये कहीं ना कहीं अटके होते हैं, किसी का स्कैन नहीं हो रहा होता, यूपीआई स्कैन, किसी का कार्ड नहीं वर्क कर रहा होता है, ऑल दोस थिंग्स। अच्छा, इसके अलावा है गेट डायरेक्शंस। यदि आपने अपनी वेबसाइट पे कोई गूगल मैप वगैरह लगा रखा है, जनरली गूगल मैप है जिसको आप ट्रैक कर लेते हो, गूगल मैप लगा रखा है, पर्सन आपको सर्च करते हुए आया। फॉर एग्जांपल आपकी बेकरी थी, बेकरी का शॉप है, बेकरी का बिजनेस है, आपकी बेकरी पर आप चाहते हो लोग आए, वहाँ जिनको भी ऑर्डर करना है वो वहाँ आकर के भी, या डाइनिंग का ऑप्शन दे रहे हो, आपका पिज्जा हट, डोमिनोज उस तरह का सेटअप है और आप चाह रहे हो कि पर्सन आकर के मेरे यहाँ आकर के खाना खाए, है ना, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, कल हमारे एक स्टूडेंट है जतिन, उन्होंने अपना रेस्टोरेंट शुरू किया है इंदिरापुरम में। हाँ, तो कल वो आकर के अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करके गए थे। सो है ना, तो डाइनिंग से याद आ गया मुझे, है ना, तो डाइनिंग। तो अब यदि ट्रैक ऐड चलाना है तो यहाँ गेट डायरेक्शंस का ऐड भी चला सकते हैं और ये देख सकते हैं कितने लोग हमें गूगल मैप पे सर्च करते हुए आए। दैट मीन्स वो इंटरेस्टेड है, तभी तो आपको सर्च कर रहे थे। अच्छा, इसके अलावा पेज व्यू, यदि किसी ने भी आपकी वेबसाइट को 3 सेकंड या 3 सेकंड से ज्यादा देख लिया है तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो। आउटबाउंड क्लिक, आपकी वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद पर्सन किसी और वेबसाइट पे चला गया, है ना, कौन कौन सी वेबसाइट पे जा रहा है वो यदि आपको ट्रैकिंग करनी है, या क्या वो कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पे जा रहा है या किसी अननोन वेबसाइट पे जा रहा है। यदि कॉम्पिटिटर पे जा रहा है तो आपको ये एनालाइज करने की जरूरत है कि मेरे से ऐसी क्या गलती हुई है कि वो कॉम्पिटिटर के पास चला गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है यदि कॉम्पिटिटर के पास वो एक्सप्लोर कर रहा है, दैट मीन्स आपके पास अभी भी टाइम है उसको कांटेक्ट करने का, उसको पिच करने का, सो दैट वो आपसे प्रोडक्ट या सर्विस बाय कर सके। क्लियर है ना? बट मैं पेज व्यू मान लो तो हमें तो कोई इंफॉर्मेशन दे नहीं रहा, तो पेज व्यू कर रहा है। हाँ, उसमें हम उसका कैसे डाटा हम उसको रीमार्केटिंग कर सकते हैं ना। 3 सेकंड के लिए कोई हमारे पे आ रहा है, क्लिक करना रुका 3 सेकंड के लिए, वो डेटा हमारे पास आया तो पिक्सल के थ्रू है ना। हाँ, पिक्सल के थ्रू आ जाएगा। मतलब यहाँ वो हमारा कंटेंट पढ़ रहा है। एब्सोल्युटली, वो हमारी वेबसाइट पे है तो कोई तो कारण होगा ना जिस वजह से वो आया है। फॉर एग्जांपल मैं उसका 7 तरह का डेटा मिल सकता है, नाम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एज ग्रुप, किस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। हेल्पफुल डेटा है ना। अब आपको यदि फिर जो भी पर्सन अपना कोई भी डिवाइस पर्सन खरीदता है ना, ईमेल एड्रेस फिल करता है, जैसे उसके अंदर डिटेल गई, कुकीज के अंदर तो पड़ी हुई है ना, तो हम लोग कुकीज के थ्रू ही मार्केटर सरप्राइज कर पा रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि कुकीज का डेटा सारा का सारा हमारे पास आ रहा है। पर्सन जो जो कर रहा है एक्टिविटी अपने डिवाइस के अंदर, वो सारा डेटा सेंटर्स में सेव हो रही है। अच्छा, अब हम यहाँ इनमें से एक ऑप्शन एक बार में चूज करेंगे। यहाँ मैं चूज कर लेता हूँ सबमिट लीड फॉर्म वाला। आप बना के दिखाना, ये 12 के 12 आप बना सकते हो एक एक करके। तो आप लोग बना के ट्राई करो, पहले एक बनाओ, है ना, ज्यादा से क्या वो गलत बना लोगे, ट्राई करके देखो, है ना। तो अभी हम यहाँ सबमिट लीड फॉर्म में करके दिखा रहा हूँ, बाकी सब आप बना के दिखाओगे। सबमिट लीड फॉर्म हमने चूज कर लिया। अच्छा, सबमिट लीड फॉर्म आपने चूज कर लिया, सपोज ये आपने गलत चूज कर लिया, अज्यूम करते हैं कि आपको चूज करना था परचेज वाला और आपने गलती से सबमिट लीड फॉर्म चूज कर लिया, तो राइट हैंड साइड में देखो डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक कर सकते हो। अभी रहने देते हैं डिलीट करने का, पर यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। कहाँ से डिलीट कर सकते हैं? मेरे यहाँ कर लिया ना, तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो। क्लियर है सबको? अच्छा, पर हमने सही चूज किया हुआ है, तो मैं यहाँ ऐड कन्वर्जन एक्शन पे क्लिक करवाता हूँ। ऐड कन्वर्जन एक्शन पे क्लिक करेंगे, जो हमारी वेबसाइट है वो हम डाल देंगे। वेबसाइट आप चूज करो,
वेबसाइट चूज करी, अब यहाँ दो ऑप्शन आ जाएंगे, सेटअप मैन्युअली यूजिंग कोड और दूसरा है एंटर द यूआरएल वेयर द कन्वर्जन इज कंप्लीटेड। तो यहाँ हमें फर्स्ट वाला ऑप्शन यूज करना है, सेटअप मैन्युअली यूजिंग कोड। द रीजन बीइंग कि आप अपने हिसाब से सेटिंग्स इसके अंदर कर सकते हो, इसके अंदर अपने हिसाब से मैन्युअली आप सेटिंग कर पाते हो। यस प्रियंका? मेल आईडी नहीं है ये, मेल आईडी वो टैग वेबसाइट, हाँ वेबसाइट का, जैसे आप जी टैग क्रिएट कर दोगे यहाँ वेबसाइट आ जाएगा। अच्छा एक और चीज समझो, गूगल एड्स के अकाउंट ना बहुत सारे हैं, सबके वर्जन हर 4-6 महीने में अपडेट होते रहते हैं। जैसे वर्तिका जी का गूगल एड्स के अंदर 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, इनके इसमें 12 नजर आ रहे थे, है ना। मैं अपनी स्क्रीन दिखाऊंगा तो हो सकता है थोड़ा बहुत वेरिएशन नजर आ जाए। तो जैसे कई अकाउंट के अंदर गूगल एड्स ने AI मैक्स का ऑप्शन लॉन्च कर दिया, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका गूगल एड्स के अंदर AI मैक्स भी नहीं आ रहा अभी, ठीक है। पर क्या है, गूगल एड्स वो धीरे धीरे इंप्लीमेंट करता रहता है। अच्छा जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ना, चेंजेस लेकर आते रहते हैं, छोटे चेंजेस हर 4-6 महीने में आते रहेंगे। किसी अकाउंट में कोई बटन, हाँ बट बेसिक जो है 90% इसका यूसेज जो मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूँ वो एक जैसा ही है, मिलता जुलता ही है, चाहे आप वर्डप्रेस देख रहे हो। हाँ बस नाम चेंज हो जाता है, लुक एंड फील डिफरेंट हो जाता है ना, थोड़ा डायनेमिक व्यू में आ जाता है आज के जमाने के हिसाब से, और चेंजेस अच्छे लगते हैं लोगों को। सेम पड़ा रहता है वही लुक एंड फील, तो सबको लगता है अरे ये तो पुराना वाला ही वर्जन आ रहा है। अच्छा यहाँ अब हम देखो सेटअप मैन्युअली यूजिंग कोड सेलेक्ट कर लिया, अब डन पे क्लिक, नहीं रुको कन्वर्जन सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। आप कन्वर्जन सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको मेक श्योर करना है एक्शन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक प्राइमरी एक्शन यूज्ड फॉर बिडिंग ऑप्टिमाइजेशन, ये आपको यूज करना है। दूसरा ऑप्शन है सेकेंडरी एक्शन नॉट यूज्ड फॉर बिडिंग ऑप्टिमाइजेशन। बिडिंग क्या है, बिडिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या है ये चीज? हाँ बताओ, बिडिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? ऐड चला रहे हैं और हमें नहीं पता है कि कितने का क्लिक आ रहा है। हाँ हाँ, तो मतलब अगर पता है तो हम डाल देंगे, अगर नहीं पता है तो हम ये वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे ताकि हमें पता चले। काफी क्लोज हो। और कोई भी आंसर करेगा इस क्वेश्चन का? ये बिडिंग क्या होती है, व्हाट इज बिडिंग? एक करके आराध्या बताना। बिडिंग मतलब सर कि हम जो अपनी एड शो कर रहे हैं तो उस स्पेस के लिए, उस स्पेस कवर करने के लिए हम कुछ पैसे देते हैं। हाँ तो बिडिंग है ना, उस प्लेटफॉर्म को पे कैसे कर रहे हैं। अब हमने सपोज बिडिंग ऑप्शन यूज कर रखा है CPC, कॉस्ट पर क्लिक। हम कह रहे हैं यदि हम कोई हमारे ऐड पे क्लिक करेगा ना तो हम आपको गूगल एड्स, हम आपको तब पैसे देंगे यदि कोई क्लिक करेगा, तो दैट इज CPC। अब मैंने डाल रखा है 3 रुपए एग्जाम्पल के लिए, मैंने 3 रुपए का CPC लगा रखा है। और यदि मैं यहाँ चूज कर रहा हूँ प्राइमरी एक्शन यूज फॉर बिडिंग ऑप्टिमाइजेशन, अब पर्सन ने फॉर्म फिल करा, गूगल मेरे को 3 रुपए का एक क्लिक आ गया, एंड 3 रुपए क्लिक से 10 लोगों ने क्लिक किया और उनमें से एक ने फॉर्म भर दिया, मतलब मेरे को कितने की एक लीड आई? 30 रुपए की, अप्रोक्स 30 रुपए की लीड आ गई है। अब गूगल एड्स को पता लग गया कि 3 रुपए के हिसाब से 30 रुपए की लीड आई है इनको, गूगल एड्स ट्राई करेगा कि मैंने पहला ऑप्शन यूज करा है कि इसको धीरे धीरे रिड्यूस करें, 30 की जगह वो 28 में लाए, फिर 25 में लाए, फिर 27 में लाए, पर टाइम लग जाता है इसको, इसमें करीब 1.5-2 महीने भी लग जाते हैं कई बार इस प्रोसेस के अंदर। पर यहाँ यदि आप पहला ऑप्शन यूज करोगे तो ये प्रोसेस चलेगी कि 3 रुपए का क्लिक आ रहा है, फिर आप देखोगे लीड की ना कॉस्ट धीरे धीरे कम होती चली जाती है। जैसे जो भी स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं वो देखते हैं स्टार्टिंग के अंदर लीड 150 रुपए की आ रही है, 100 रुपए की आ रही है, पर जब ट्रेनिंग का एंड होता है, चौथे महीने में तक पहुंचते हैं, तो वो रियलाइज करते हैं कि सर लीड की कॉस्ट 50 रुपए हो गई है, 60 रुपए हो गई, लाइक दैट, एंड कैंपेन्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा होता है। अच्छा तो हमें यहाँ कौन सा ऑप्शन यूज करना है? प्राइमरी एक्शन यूज्ड फॉर बिडिंग ऑप्टिमाइजेशन। ओके, अच्छा नीचे आते हैं, फिर आता है कन्वर्जन का नेम। कन्वर्जन नेम आपको बिल्कुल इलेबोरेटेड डालना है स्टार्टिंग में आपको, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से भी यूज टू कर रहे हो, अपने आप को कंफर्टेबल भी कर रहे हो, तो नेम यहाँ पूरा डिटेल लिख दो। जैसे यहाँ लिख सकते हो सबमिट लीड फॉर्म फॉर एग्जांपल के लिए गौर सिटी बिल्डर, या फॉर क्या नाम है डिजिटल मार्केटिंग फॉर गूगल एड सर्विसेज, या फॉर SEO सर्विसेज। तो आपको पता रहेगा कौन से फॉर्म को उसने भरा है। वेबसाइट पे तो बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं ना आपके, तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कौन से फॉर्म को जाकर के पर्सन ने फिल किया। अच्छा सर ये जैसे मेरे को ना मेरे वेबसाइट पे ही तो पूरा वेबसाइट पे ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, एक पेज पे लेना हो तो सर? हाँ वो भी मैं सिखा दूंगा, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पूरा वेबसाइट का क्रिएट कर रहे हैं, पर मैं दूसरा ऑप्शन भी सिखाऊंगा जिसमें आप थैंक यू पेज को भी ट्रैक कर सकते हैं, ये आपको आना चाहिए। आपने बोला यहाँ पे अगर हम कोई एलोब्रेट करके मतलब कोई पर्टिकुलर किसी पेज का फॉर्म डालेंगे तो वो उस पर्टिकुलर पेज का फॉर्म का ही होगा ना? हाँ आप उसका लिंक उसका डाल देना ना,
जो भी पर्टिकुलर पेज है हाँ, उसको right. मेंशन कर सकते हो कि मेरे को इस फॉर्म को ट्रैक करना है। हाँ जैसे मैं एग्जांपल के लिए देता हूँ कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के ऊपर ना मैं गूगल एड्स की सर्विसेज भी ऑफर करता हूँ, फेसबुक एड्स की सर्विस भी ऑफर करता हूँ, लिंक्डइन एड्स की सर्विसेज भी देता हूँ। अब कोई यदि मेरा फेसबुक एड्स की सर्विसेज पे क्लिक करके आया है तो और उसको मैं कॉल करके बोल रहा हूँ कि सर आपको एसईओ करवाना था या सर आपको क्या करवाना था, तो कहेगा यार मैंने फॉर्म तो भरा था, इसको पता तो होना चाहिए, अनजाने में ही कॉल कर रहा है ना, ऐसे वो रिएक्शन होगा। और यदि उसको एग्जैक्टली यदि मेरे को भी क्लियर है कि ओके कन्वर्जन एक्शन कहाँ से आया है, फेसबुक एड्स का है ना, ये वाले पेज से आई है ये लीड, तो मैं कॉल करूंगा, हाँ जी सर आपने फेसबुक एड्स के लिए कॉल किया था, आपको क्या चैलेंजेस आए, यू गॉट द आइडिया ना। तो अब मेरी यदि फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स पे चीजें बेच रहे हैं, गौर भी बेच रहे हैं, एस भी बेच रहे हैं, निराला भी बेच रहे हैं, आयरिस भी बेच रहे हैं, बहुत सारी चीजें आप अपनी वेबसाइट पे सेल कर रहे हो, जूम करते हैं। अब कोई पर्सन ने आयरिस का फॉर्म फिल किया और आप कह रहे हैं सर आपको 3 BHK खरीदना था, और एक तो ये है सर आपने 3 BHK खरीदना ना, और आप यदि बोलोगे सर आपने निराला के लिए प्रॉपर्टी के लिए 3 BHK के लिए इंक्वायरी करी थी, आपको प्रॉपर्टी बाय करनी थी, अब देखो कितने क्लियर उसको रिक्वायरमेंट समझ आ गई, अब उस पर्सन को बात करने में भी मजा आएगा, है नहीं? एब्सोल्युटली। यदि आप वेग बोलोगे कि सर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना था, जैसे मेरे पास आते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना था, ऐसे बोल रहा हूँ, और यदि पर्सन फॉर्म मेरे को इंक्वायर करके आया कि भाई सर फेसबुक एड्स कोर्स करना है मुझे, तो मैं सीधे उससे फेसबुक एड्स कोर्स की बात करूंगा ना। जैसे अजय जी मेरे पास फेसबुक एड्स कोर्स के लिए आए थे, तो मैंने इनसे बात करी, देन आई टोल्ड हिम कि सर आप पूरा कोर्स करोगे ना तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। यू गॉट द पॉइंट ना, इस तरह से। अभी आ रहे अभी पूरी पिक्चर दिखा रहा हूँ, आगे चलो नीचे आ जाओ। अच्छा इसके अंदर डेट भी डाल दो, आगे डेट भी डाल दो तो आपको पता रहेगा कब बना था। सर बट हमारे इस पे तो बहुत सारे फॉर्म होंगे पर्टिकुलर, तो क्या सारे बटन्स पे थैंक यू पेज लगा दें सो दैट कि हाँ ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि इतने सारे फॉर्म के सिंगल बनाना तो डिफिकल्ट हो जाएगा ना। हाँ स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगता है बट धीरे धीरे आप बनाते चले जाते हो। हाँ, आप अलग अलग ट्रैक, क्योंकि सपोज एक ब्लॉग पोस्ट का बनाया आप ऐसे समझो इस चीज को, यदि आप मार्केट में से किसी दुकान पे जाते हो, परचून की दुकान पे एग्जांपल के लिए चले गए, कम से कम 100 प्रोडक्ट्स रहते हैं वहाँ, उनमें से बिकने वाले मुश्किल से 10-12 होते हैं जो रेगुलर बिकते हैं, कई सारे तो कई साइड में पड़े वो खराब भी हो जाता है और माल फेंक भी देता है साल भर बाद, ऐसा भी हो जाता है। तो यहाँ भी ऐसा नहीं है, आपकी वेबसाइट पे हर जगह ट्रैफिक आ रहा होगा, आपने 100 पेजेस बनाए हैं, मेरी वेबसाइट पे भी यदि 100 पेजेस है ना तो उनमें 5-6-7 पेजेस है जिन पे एक्चुअली सेल या लीड आती है। You got the point ना। ऐसे YouTube चैनल आप बना दोगे, आपने 100 वीडियो डाली है, उनमें से 5-7 वीडियो ही होंगी जो आपको सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर, सबसे ज्यादा वॉच टाइम, सबसे ज्यादा लाइक लेकर आते हैं। गॉट इट, क्लियर है? अच्छा यहाँ हमने कन्वर्जन एक्शन डाल दिया, 3 अगस्त नहीं 3 सितंबर, महीना चेंज हो गया। हाँ अब हम नीचे आते हैं, अब आ रहा है वैल्यू। कौन बताएगा ये वैल्यू क्या होती है? हाँ यस कौन जी? अगर हमें पता है कि लीड कितने रुपए की आ रही है ना, तो मिनिमम होगा सपोज करो कि 30 से 50 रुपए ना, हम 30 रुपए डालेंगे ना। अगर हमें नहीं पता है तो हम डोंट यूज वैल्यू दिस कन्वर्जन एक्शन। बहुत बढ़िया, वेल डन, है ना? क्लियर है सबको? एवरीबॉडी गॉट इट? कोई कहीं किसी को डाउट तो नहीं है? डॉली यू गॉट इट, है ना? कन्वर्जन यदि हमें देखो, जब आप ऐड चलाना शुरू करोगे स्टार्टिंग में आप ब्लाइंडली चला रहे हो, आपको पता नहीं कहाँ घेरे में तीर लगा रहे हो, बट मेरा भी लाइफ में ये फंडा लगता है, पहले मैं तीर चला देता हूँ, फिर देखता हूँ सही लगा है या गलत लगा है, यदि सही नहीं लगा, निशाने से 2 फुट दूर है, फिर मैं देखता हूँ इसको कैसे सही करना है। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई डोंट यूज एनी वैल्यू, हम आप ही के ऊपर पूरा छोड़ रहे हैं, हम चलाएंगे ऐड, डेटा जब आएगा तो हमें क्लियर हो जाएगा कि लीड कितनी की आ रही है। उस टाइम आपको एक और कन्वर्जन एक्शन बना देना है, अलग से बना देना, उसके अंदर अमाउंट डाल देना कि इतनी की लीड चाहिए मुझे। क्लियर? नहीं, इसके अंदर तो डोंट यूज एनी वैल्यू, उस वाले को पड़े रहने देना, ये पड़ा रहेगा अपना, इसको सेपरेट रहना। अच्छा जो चीज चलती रहती है ना उसको चलने दो, उसके साथ मैसअप नहीं करना, एक और सेपरेट क्रिएट कर दो। कुछ भी ये कन्वर्जन एक्शन यदि आप 50 भी क्रिएट कर दोगे ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबकी अलग अलग रिपोर्ट आ रही है, जितने भी कन्वर्जन एक्शन है सब अपना अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। So you don't need to worry कि मैंने 3 बना दिए हैं फोन कॉल के या 20 बना दिए, बने रहने दो, कोई टेंशन नहीं। अच्छा हाँ बिल्कुल नॉट रिकमेंडेड है, क्योंकि ये कह रहा है कि यदि आप मुझे बता दोगे ना लीड कितने की चाहिए आपको, तो मैं उस हिसाब से आपके लिए लीड ले आऊंगा, है ना? पर सपोज आपने 100 रुपए की वैल्यू डाल दी, अज्यूम करते हैं आपने 100 रुपए की वैल्यू डाल दी, ठीक है, लीड की एक्चुअल कॉस्ट चल रही है 10 रुपए, ठीक है, गूगल क्या करेगा, वो ढूंढेगा 80-90 रुपए में कौन फॉर्म भरता है, वो आपसे 80-90 रुपए लेगा। ठीक है, तो नॉट रिकमेंडेड क्या दिया ताकि इसका कमाई ज्यादा हो जाए ना,
ठीक है। तो पर्पस क्या है हमारा, हमें यहाँ ह्यूमनली इंटेलिजेंस अपनी यूज करनी है, तो नॉट रिकमेंडेड, इंटेंशनली ये डाला हुआ है ताकि इमोशंस को आपके प्ले अराउंड कर सके। हाँ जी, अब नीचे आ गए, काउंट का ऑप्शन आ रहा है। अब मुझे बताओ डॉली, आप बताओ ये काउंट का ऑप्शन कब यूज करेंगे और कब नहीं करेंगे, इसमें से कौन सा यूज करें, एवरी या वन? हाँ, क्यों करेंगे? सिंगल पर्सन भी है तो उसका भी मतलब आराम से बताओ, कोई टेंशन नहीं। हाँ, एक इंसान अगर 4 बार भी क्लिक कर रहा है तो हम उसको 4 बार काउंट नहीं करेंगे, एक बार क्लिक नहीं, फॉर्म भर रहे हैं, सबमिट लीड फॉर्म कर रहे हैं। हाँ, 4 बार भी फॉर्म भर रहा है, एक ही पर्सन बार बार भर रहा है, हम उसको एक ही काउंट लीड करेंगे, मानते हैं, है ना। पर यदि आपकी वेबसाइट पे है और 4 अलग अलग सोफे खरीद लिए, अब क्या करें, अब 1 करें या क्या करें? हाँ, तब एवरी करेंगे, बिल्कुल क्लियर है, वेल डन, बहुत बढ़िया, है ना, ग्रेट, है ना। तो अब एवरी होगा क्योंकि परचेज जितने भी आपको सबको ट्रैक कर रहे हैं इंडिविजुअली, है ना। 4 परचेजेस हुई ना, तो चारों को ट्रैक करना है ना। पर यहाँ हम लीड फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं यदि एक पर्सन भर रहा है और वो एक बार भरे 10 बार भरे, हम उसको एक ही बार काउंट करेंगे। सर बट वो तो कस्टमर तो हमारा बन चुका है ना, मतलब अगर वो 4 परचेज कर रहा है तो वो मल्टीपल कर सकता है, पर पर्सन तो एक ही है ना। नहीं, वो परचेज के केस में, वो परचेज के केस में, ताकि हमें परचेज, हाँ, हम परचेजेस को काउंट करें। यदि ये वाला सर सर्विस के इसमें नहीं होगा ना, बिकॉज़ वो तो लाइफ टाइम चीजें मल्टीपल होती जाएगी, तो वो तो क्लाइंट बनेगा। यस यस एब्सोल्युटली। अच्छा, नीचे आते हैं, नीचे ना ये वाला डेटा, अभी इसका टेंशन मत लो, जो नीचे आ रहा है 90 डेज, 3 डेज, 1 डे, डेटा रिवन, इसकी कोई टेंशन मत लो, है ना। ये मैं फ्यूचर के सेशंस में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि एग्जैक्टली है क्या। अभी तो सिर्फ ये सीख लो कि कन्वर्जन एक्शन बनाना कैसे। अच्छा, नीचे डन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, एंड सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। अच्छा, अब हमारा ये देखो सबसे ऊपर सबमिट लीड फॉर्म आ गया, यू आर ऑलमोस्ट डन। ये कह रहे हैं कि पहली स्टेज भी हो गई है, गेट स्टार्टेड डन हो गया, क्रिएट कन्वर्जन एक्शन भी हो गया, समरी भी दिखा दी। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। अच्छा, ये सारा एक्टिविटी अभी तक हमने गूगल एड्स में करी है, गूगल एड्स में, ठीक है, क्लियर है सबको? ये हमने सारा गूगल एड्स में किया है। अब हमें गूगल एड्स से बाहर जाना है, अबे हमें गूगल एड्स से बाहर जाना है। अब बताओ कहाँ जाएंगे? सर जी टैग, हाँ, जी टैग में, बिल्कुल, गूगल टैग, जी टैग खोलेंगे एंड वहां से जी टैग गूगल टैग क्रिएट कर लेंगे। एक सेकंड, अभी नहीं फिनिश करना, एक बार वहीं आना, एक बार गूगल एड्स के अंदर। एक चीज और दिखा देता हूँ, यहाँ जब आओगे ना तो 3 चीजें लिखी है, सेटअप विद द गूगल टैग, ये लाइन मिल रही है सबको, एवरीबॉडी कैन सी इट, सेटअप विद द गूगल टैग। दूसरा लिखा है ईमेल इंस्ट्रक्शंस टू अ वेब डेवलपर, वेब मास्टर। तीसरा लिखा है यूज गूगल टैग मैनेजर। 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। तो पहला है सेटअप विद द गूगल टैग, या किसी किसी स्क्रीन पे ना सेटअप का ऑप्शन आ रहा होगा, किसी किसी स्क्रीन पे सेटअप का ऑप्शन आ रहा होगा, या तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, पर कुछ स्क्रीन पर सेटअप का ऑप्शन, जिनका सेटअप का ऑप्शन आ रहा है उनको भी मैं थोड़ा सा जब मैं गूगल टैग सिखाऊंगा तो दोबारा बताऊंगा, है ना। अभी हम ये देखते हैं कि हमारा गूगल टैग क्रिएटेड है। अच्छा, ये गूगल टैग मिलेगा कहाँ? जिनका नहीं बना उनको भी बता देता हूँ। अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ यूज गूगल टैग मैनेजर पे क्लिक कर देते हैं, यूज गूगल टैग मैनेजर पर क्लिक कर देते हैं। एक बार आप सेटअप विद गूगल टैग पे क्लिक करो, नीचे आ जाओ, सेटअप पे क्लिक कर दो। अच्छा, किस किस का गूगल टैग नहीं बना हुआ है, एक बार हैंड रेज कर दो। अच्छा, मनोज है, और कोई भी है? बाकी सबने बनाया हुआ है, ठीक है। हाँ, बन गया, इसको नोट कर लो। ये आ रहा है बट हो नहीं रहा है ना। हाँ, डन पे क्लिक कर दो, इसको कॉपी कर दो, कॉपी कर लिया, डन कर दो। यहीं पे ना कोई नहीं, नंबर कॉपी कर लिया ना, जी टैग अब से यूज तो गूगल बनाते हैं टैग। ना, गूगल टैग में जो जाते जी हैं टैग गूगल टैग वहाँ पे नहीं, ना 3-4 ऑप्शन होता है सर, गूगल ऐड का होता है, कन्वर्जन का होता है सर, वो मुझे एक बार बता देखिए सर, दीजिए। यही हाँ, मैं वो भी बोल क्लियर रहा हाँ, है। वो क्लियर कर दीजिए सर। हाँ। यहाँ तक तो क्लियर है सर। हाँ, अच्छा, अब आ गए यूज, अब सब अच्छा टैग में मनोज, जाओ। आप सभी जी टैग बनाओ। ये सबमिट किया था। हाँ, अच्छा, वो यहाँ आएंगे, सिंगिंग वाला आया था। अच्छा, मुझे बनवाया था ना। कल मैंने भी ऐसे ही बनाया था। आया था, 2 है पब्लिक। इस नंबर को हम एक नोटपैड में, इस नंबर को एक नोटपैड में नोट कर लो, इसको लिख लो, टाइप कर लो, नोटपैड ओपन करो, ये वर्डप्रेस पे अब वहाँ पे देखो, एक बार सिंग किया ना, तब ये देखो। ट्राई अगेन बार बार।
कोई नहीं, नहीं करना, ट्राई नहीं यहाँ करना, अच्छा। हाँ यही रहो, यही रहो। अच्छा अब वापस आ रही सब, आप यूज गूगल टैग गूगल टैग मैनेजर अब सबको नजर आ रहा है। Yes, अब sir. एक और टैब ओपन करते हैं और वहां टाइप करते हैं tagmanager.google.com। हाँ जी, सेलेक्ट कर लीजिए एंड यूज गूगल टैग मैनेजर। मुझे कंफ्यूजन हो रही है। हाँ बताओ। सर ये मैंने गूगल टाइप करा हुआ है। हाँ बना हुआ है, ये आपने मैंने ऑलरेडी अभी बनाया। बनाया था। हाँ great, well, बहुत बढ़िया। तो सर अच्छा। इसको क्लिक करना नहीं, आपने ऑलरेडी बना दिया, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो। अभी तो गूगल मीट पर आ जाओ, अभी गूगल मीट पर आ जाओ। अच्छा अब वापस हम आ गए यहाँ। अब गूगल टैग मैनेजर सबको नजर आ रहा है, एवरीबॉडी कैन सी इट। यहाँ देखो अकाउंट्स लिखा है और अकाउंट का नाम लिखा है आरती डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अच्छा गूगल टैग मैनेजर का आपको सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, और किस चीज से बनाना है, आप अपने नाम से बना दो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल दो, ठीक है, बेस्ट है। यदि कोई और नेम से आपने बना दिया, पड़े रहने दो, जो भी नाम आपने यूज किया है वो पड़े रहने दो। एक गूगल टैग मैनेजर अकाउंट से आप 2000 वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप, सर्वर्स, एएमपीस ये सारे सेटअप कर सकते हो। क्लियर है? तो वन अकाउंट इज मोर देन इनफ, बहुत सारे अकाउंट्स मत बनाना, ठीक है, एक अकाउंट मोर देन इनफ है। सर दोनों का नाम सेम है, कंफ्यूजन तो नहीं होगी सर, क्योंकि सर इसमें दोनों यूआरएल अलग अलग है। अच्छा अच्छा यदि आप स्क्रीन देख रहे हैं आरती की, सब आप स्क्रीन देख रहे हैं, तो यहाँ लिखा है आरती अकाउंट्स लिखा है, अकाउंट्स के जस्ट नीचे लिखा है आरती डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। और ये आरती डिजिटल मार्केटिंग सर्विस क्या है, अकाउंट का नेम है, और इस अकाउंट के अंदर एक कंटेनर है। ये जो वेबसाइट होती है इसके अंदर आपकी कंटेनर कहलाती है। क्या कहलाती है? कंटेनर। कंटेनर, घर में बकेट होती है ना, हम कहते हैं कंटेनर है, या आप मिल्क बॉयल करते हो, दूध गर्म करते हो, वो भी कंटेनर ही कहलाता है। कंटेनर मीन्स एनीथिंग विच कंटेन्स समथिंग। क्लियर है? कंटेनर समझ आ रहा है? Yes. कंटेनर मतलब आपकी वेबसाइट भी हो सकती है, मोबाइल ऐप भी हो सकती है, सर्वर भी हो सकता है, एएमपी भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। अच्छा कोई नहीं, कोई अच्छा आपका टैग मैनेजर का अकाउंट नहीं बना हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दो। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करो, ऊपर नाम डाल दो अपना मनोज। google.tagmanager.com में नहीं जाइए। नहीं, tagmanager.google.com। अच्छा tagmanager.google.com। हाँ या वेबसाइट का यूआरएल डाल दो। हाँ वो है मेरे में दो, आप खोलिए ना अगर आपका नहीं बना। बना हुआ है। अच्छा। वहाँ पे ना 3-4 ऑप्शन आ जाता है अच्छा कि कन्वर्जन वाला भी आता है, जैसे ये वाला खोलो, देखो ये अच्छा ये वाला, हाँ ओपन करने तो के दोनों में करना है, ट्रिगरिंग भी और कॉन्फ़िगर भी। बाद अब यहाँ से गूगल एड्स है, हाँ इसमें कौन सा select गूगल करना है? टैग, Google टैग हाँ और ये नहीं, कन्वर्जन लिंक नहीं ये किस लिए दिया हुआ है? और ये बताएंगे भी सर। बनाना है। कल सर सर ने कन्वर्जन लिंक भी बनवाया था, और जो उसके बाद वाला है उसमें काफी कोड डालने थे, 4-5 कोड डालने थे, इसलिए सर ने उसके बाद का नहीं करवाया। ये तो मेरे को अभी 2 बनवाया था कल सर ने, गूगल टैग और कन्वर्जन। अच्छा अब आगे का पार्ट करते हैं। अब यहाँ यदि हम देख रहे हैं तो अकाउंट हमारा बना हुआ है और यहाँ कंटेनर नेम दिया हुआ है, नीचे कंटेनर नेम हम aartichaurasia.com वाला यूज कर लेते हैं, इस पे क्लिक करेंगे। हाँ यहीं जी, तक तो पहुंचे, गूगल टैग बन जाएगा। हाँ मैं अभी सारा ही करा दूंगा, डोंट वरी। अब ये देखो यहाँ एक लेफ्ट हैंड साइड में ओवरव्यू लिखा है, फिर टैग्स लिखा है, एक बार टैग्स पे क्लिक कर दो। टैग्स न्यू टैग पे ना हाँ न्यू टैग पे, हाँ ठीक है है। ना? ये समझ आया? नहीं आया? मनोज का बाउंसर गया बैक जंप। है ना, एक बार एक्साउंट करो। हाँ सर यहाँ से ओवरव्यू के देखो, ओवरव्यू के जस्ट नीचे टैग लिखा है, उसके नीचे ट्रिगर लिखा है, टैग्स Yes, पे sir. क्लिक कर दो, यहाँ से क्लिक कर दो, है यस ना? सर। अब जैसे आपने क्लिक किया, राइट हैंड साइड में ना न्यू नजर आ रहा है, लिखा है NE न्यू, NEW, सबमिट के नीचे न्यू लिख रहा ये है, अभी लिखा हुआ है, बनाया है। देख लिया आपने? यहाँ क्लिक कर दिया। यहाँ अब एक आ रहा है, सबसे ऊपर लिखा है अनटाइटल टैग, उसके बाद लिखा है टैग कॉन्फ़िगरेशन, फिर तीसरा दिया है ट्रिगरिंग। अब टैग कॉन्फ़िगरेशन के बटन के अंदर ना, ये जो पूरा विंडो है इसके अंदर लर्न मोर का एक बटन आ रहा है, उस पे नहीं क्लिक करना, अदरवाइज कहीं भी स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक कर दो। सर ये नाम देना है ना? वो बाद में देंगे, अच्छा ठीक। पहले टैग कॉन्फ़िगरेशन में कहीं भी क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ बहुत सारे टूल्स नजर आ रहे हैं, इसमें आपको गूगल एड्स चूज कर लेना। गूगल एड्स पे जैसे ही चूज किया, यहाँ देखो गूगल टैग नजर आ रहा है। यदि आपको गूगल टैग का सेटअप करना है तो यहाँ गूगल टैग पे क्लिक करोगे, एक बार क्लिक करना गूगल टैग पे। यहीं पे मेरा ना डाउट है सर,
कोड भी डाल दिया था। कन्वर्जन लिंकर है, हाँ वो सारे क्रिएट करेंगे इसी का। अच्छा मतलब ये क्यों करेंगे सर? ये हाँ मैं बता दूंगा। मैंने कल अभी दो explain करवाए करूंगा। हैं। ये कन्वर्जन गूगल लिंकर टैग हो क्या गया है? है। ये आपकी पूरी वेबसाइट को ट्रैक करने के लिए। तो आरती के पास जाना पड़ेगा ना, वॉइस आएगी। कल सर, मैंने सेशन तो Google- कर रहा था पर इधर इधर आ रहा था तो आवाज ही नहीं आई रिकॉर्डिंग के अंदर। सर सिर्फ मैंने गूगल टैग किया, ये वाला कर लेते हैं। हाँ नहीं मैं नहीं, गूगल मैं टैग Google भी टैग दिखा पे देता हूँ काम सबको अच्छा, कैसे ठीक है करते सर। हैं। तो गूगल टैग पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक कर दिया एंड यहाँ टैग का आईडी आएगा। अब ये हाँ। टैग का आईडी कहाँ मिलेगा? सर, एक बार हम अपने गूगल एड्स। आपको याद है मैंने गूगल टैग्स का आईडी कॉपी करवाया था, नोट करवाया Yes, था, sir. वो नंबर यहाँ डालना है। चाहो तो आप गूगल एड्स में जाकर के भी वहां से नंबर ले सकते हो। यहाँ सेट ऊपर आओ बिल्कुल, यहाँ सेटअप कन्वर्जन नीचे आओ, हाँ यहाँ सेटअप विद गूगल टैग पे क्लिक करो। हाँ देखो इवेंट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ एक नंबर आ रहा है, जहाँ भी ये देखो यहाँ रेड कलर का दिख रहा है ना आपको सबको स्क्रीन पे, AW1716, ये नंबर कॉपी कर लेंगे हम, ये नंबर कॉपी कर लेंगे एंड इसको उठा करके टैग मैनेजर के अंदर जा करके हम यहाँ, दोबारा बताइए हाँ एक मिनट आरती अच्छा, दोबारा ठीक जाओ, है, सर। आप फर्स्ट में जाओ, आराम से जाते हैं। देखो सबसे ऊपर दिख रहे हैं 3 चीजें, सेटअप विद गूगल टैग, बीच में दिख रहा है ईमेल इंस्ट्रक्शंस टू योर वेबमास्टर, थर्ड दिख रहा है यूज गूगल टैग मैनेजर। इसमें पहले वाले ऑप्शन के अंदर रहना है सेटअप विद गूगल टैग। इसके अंदर यदि आप देख रहे हो तो नीचे दिया हुआ है सबमिट लीड फॉर्म, दिख रहा है सबमिट लीड फॉर्म, उसके आगे लिखा है सी इवेंट स्निपेट, हाँ ब्लू वाला सी इवेंट स्निपेट नजर आ रहा है सबको, इस पे क्लिक कर देंगे सी इवेंट स्निपेट। जैसे आपने इस पे क्लिक किया 2 ऑप्शन आ रहे हैं, है ना, जैसे आपने इस पे क्लिक किया 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक पेज लोड और दूसरा क्लिक। पेज लोड पर हमने क्लिक कर रखा है अभी, और नीचे यदि आप देख रहे हो तो नीचे लिखा है यहाँ एक ये बॉक्स आ रहा है, यहाँ लिखा है इवेंट स्निपेट फॉर सबमिट लीड फॉर्म, सबको नजर आ रहा है ना। इसके अंदर यदि आप देख रहे हो तो यहाँ एक नंबर आ रहा है, इसको सिलेक्ट कर लो, ये देखो ये नंबर आ रहा है ना, हाँ पूरा नहीं सेलेक्ट करना, हाँ सिर्फ ये नंबर सेलेक्ट करना है, हो जाएगा। कोई नहीं। यदि जिनसे सेलेक्ट नहीं हो रहा इसको एक नोटपैड में नोट कर लो, नोटपैड में नोट कर लो, डायरी में नोट कर लो, कहीं भी नोट कर लो, बस ये नंबर आपको काम आएगा आगे। एक से हाँ सर, ऐसे हाँ ऐसे ये कंट्रोल। एक से हाँ ठीक है, ये देखो एक इसकी तरफ से हटा देते हैं। हाँ ये पूरा नहीं करना, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करना है, दैट्स इट, ये नंबर 2 तक। सर इसको पकड़े रहेंगे ना तो हो जाता है सर। अच्छा पकड़ के है ना, बट यू गॉट इट, AW डैश वो 8-10 डिजिट का नंबर है वो आएगा। Yes, sir. हाँ सेम हाँ, नंबर, same. ये जीटैग का नंबर सबके अंदर सेम ही रहेगा, ये नंबर चेंज नहीं होता, कितनी बार भी जितने मर्जी कन्वर्जेंट एक्शन बनाओ सबके अंदर जीटैग सेम ही रहेगा। क्लियर है ये सबको? Yes, sir. एवरीबॉडी गॉट इट? फिर अब यहाँ पे गूगल टैग triggers जाए। किया एक बार हमने। टैग मैनेजर में आते हैं, यस सर। है ना, एंड यहाँ ये आईडी, ये जो देखो सबसे ऊपर अब आ रहा है टैग कॉन्फ़िगरेशन, नीचे गूगल टैग लिखा हुआ है, अभी हम नंबर टैग आईडी के अंदर पेस्ट कर देंगे। हाँ यदि जैसे शो कर रहा है तो उसको चूज भी कर सकते हो। अब नीचे आएंगे, ये हमारा पहला वाला पार्ट हो गया। अब आ रहा है ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग के अंदर ना हमारा थोड़ा सा कर्सर ऊपर लेके आती अपने विंडो पे वही रहेंगे। टैग आईडी के नीचे और 3 पॉइंट है। हाँ उनको छोड़ देंगे, उनको बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल बॉटम में आ जाओ। इसमें देखो राइट साइड में देखो एडिट का सिंबल आ रहा है, हाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक किया, हाँ इसको देखो प्लस के सिंबल पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ ऑल पेजेस आ रहा है, दूसरा आ रहा है कॉन्सेंट इनिशियलाइजेशन ऑल पेजेस, और तीसरा आ रहा होगा किसी अकाउंट में इनिशियलाइजेशन ऑल पेजेस। हाँ जो सेलेक्ट कर लोगे। अच्छा एक बार एक्स आउट करना लेफ्ट हैंड साइड से। अच्छा एक काम कर दो, इसको माइनस ही कर दो, यस सर। ठीक है। अब देखो ट्रिगरिंग का बॉक्स खाली आ रहा है ना, स्टार्टिंग में सबको ऐसे ही आएगा ये। एक बार ये ट्रिगरिंग के बॉक्स में कहीं भी क्लिक कर दो, जैसे क्लिक किया है तीनों कंडीशंस आ रही है, ऑल पेजेस आ रहा है, कॉन्सेंट इनिशियलाइजेशन ऑल पेजेस आ रहा है, इनिशियलाइजेशन ऑल पेजेस आ रहा है। हमें ट्रैक करने हैं सारे के सारे पेजेस, गूगल एड्स को ट्रैक करवाने हैं सारे पेजेस। पर्सन किसी भी पेज पे आए हमें फर्क नहीं पड़ता, किसी भी पेज पे आए हम उसको ट्रैकिंग करनी है कि वो गूगल एड्स के थ्रू आया है। क्लियर है? हाँ जी अजय जी। इसमें जैसे मेरे को ना कोई और पेज सिलेक्ट, हाँ वो मैं करवाऊंगा। प्लस से। अभी हम गूगल टैग का सेटअप कर रहे हैं, गूगल टैग के सेटअप में हम ऑल पेजेस लगाएंगे। सर बस एक मेरे को बता दीजिए कि अब जैसे कोई और पेज को मेरे को लेना हो तो कहाँ से लेना? हाँ सर, ये उसके लिए प्लस हम है एक ना? क्रिएट करते हैं कन्वर्जन एक्शन।
अच्छा चलो वो भी दिखा देता हूँ, वो कैसे लेना है। देखो सर, राइट यहाँ हैंड से साइड नहीं हो में, जाएगा? हाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में प्लस पे क्लिक किया। अब ये 10-12 कंडीशंस, हाँ अब ये देखो तो ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन में दोबारा क्लिक करो, अब ये सामने आ गया। अब ये पूरी लिस्ट आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या करना है, सबसे ऊपर आओ, पेज व्यू पे आ जाओ, इसके अंदर ये पेज व्यू पे क्लिक करा, एंड इसके अंदर जो भी नीचे देखो ऑल पेज व्यूज, फिर सम पेज व्यूज आ रहा है, सम पेज व्यूज क्लिक करा, एंड सेलेक्ट वेरिएबल के अंदर क्लिक किया, एंड यहाँ पेज का पाथ चूज कर लो या पेज का यूआरएल ले लो, थर्ड ले लो पेज यूआरएल, और यहाँ कंटेंट्स के अंदर जो आपका यूआरएल है ना वो डल जाएगा, ठीक है। कंटेंट्स के अंदर जैसे आपका से आपका थैंक यू पेज है, एक से यहाँ लिखना थैंक यू, है ना। अब सपोज आपका पेज जो है वेबसाइट के ऊपर वो थैंक यू पेज है, तो थैंक डैश यू लोअर केस के अंदर, बीच में डैश आएगा, लिंक है ना, थैंक डैश यू। सर पेज यूआरएल कहाँ आएगा? यहाँ अच्छा, लास्ट के अंदर, या थैंक यू भी लिख सकते हो, पेज यूआरएल भी डाल सकते हो, पूरा पूरा यूआरएल भी डाल सकते हो, ठीक है। सर, पर ये अभी thank you- अभी आई थिंक थैंक यू पेज बनाया नहीं है ना। हाँ नहीं सर, चलो ये एक थैंक काम यू करते पेज हैं, इसको बनाया एक्स आउट कर देते हैं। ये था अजय जी के क्वेश्चन का आंसर। अब वापस आते हैं, नॉर्मल सेटअप कैसे करते हैं, हाँ डिस्कार्ड चेंजेस कर देते हैं। अच्छा अब हम यहाँ थे, हमारी स्क्रीन ये वाली थी, हाँ एक बार इसको एक्स आउट करो लेफ्ट हैंड साइड से, हाँ। अच्छा Triggering? अभी यह समझ आया है प्रियंका, ऊपर गूगल टैग है, नीचे ट्रिगरिंग है, ट्रिगरिंग का बॉक्स है, कहीं भी बीच में क्लिक कर दो, लर्न मोर पे मत क्लिक करना, बाकी कहीं भी क्लिक कर सकते हो, है ना। ट्रिगरिंग पे आपने कहीं भी बीच में क्लिक कर दिया, एक बार क्लिक कर दो प्लीज। अच्छा जैसे ही क्लिक किया यहाँ ऑल पेजेस, अच्छा ये गूगल टैग क्रिएट करने हैं और ये गूगल टैग आपका सारे के सारे पेजेस पे फायर करना चाहिए, तो यहाँ ऑल पेजेस सेलेक्ट कर दो, एंड राइट हैंड साइड, अच्छा अब ये हमारा, रुको एक सेकंड, सबसे ऊपर अनटाइटल्ड टैग लिखा हुआ है, अब हम उसका नाम डाल देते हैं, ऊपर लिख देते हैं गूगल एड्स टैग या गूगल टैग एड्स, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे भी आप इसको नाम रखना चाहो अपने हिसाब से रख सकते हो। सर यहाँ कंटेंट्स आता है? हाँ जी इक्वल आता है कंटेंट्स आता है? सर मैंने कंटेंट्स ले पहले भी यही नाम दिया और है। आप चाहो तो पेज यूआरएल की जगह ना टर्म भी लिख सकते हो, यदि आप जैसे आप तो ये सारा जानते इसी में हो, बड़ा कर तो पेज सकते हैं यूआरएल इसे? की जगह क्लिक टारगेट, Digital सारे के सारे marketing। एलिमेंट्स है, बिल्ट इन एलिमेंट जो भी यूज करना मैंने चाहो। वो पेज यूआरएल लिया कि जैसे अगर ये यूआरएल रीड करता है तो सही इसमें है, सबमिट फॉर्म बिल्कुल आपका यूआरएल बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है, डेट भी डाल बिल्कुल सही, मतलब मैंने सर क्योंकि सबमिट हम फॉर्म दिया है काफी एक दो पर्टिकुलर बना पेज रखे पे हैं टेस्ट करने करने के लिए। सही है, बिल्कुल पेज बात। यूआरएल ही आएगा ना? हाँ पेज यूआरएल आएगा, सर मैंने ये बनाया था, मैंने दूसरा नाम दे दूं बिल्कुल सर? क्लियर है। हाँ जी आप कुछ और नाम दे दो, आज की डेट डाल दो, हाँ। है ना, गूगल एड्स टैग डिजिटल हो गया 3 सितंबर 25, ठीक है। सेव पे क्लिक करते हैं, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर। अच्छा ये सबको पूरी प्रोसेस समझ आई, यस सर। है ना, गूगल टैग हमने क्रिएट किया है। अच्छा अब हम ये गूगल टैग को सब, ये अभी पूरा प्रोसेस हुई नहीं है, छोटा सा एक चीज और बाकी है, ये गूगल जो अभी हमने क्रिएट किया है 3rd नंबर पे दिख रहा है, Yes, इस वाले को टिक कर दो। जैसे आपने टिक किया, अभी देखो ये वाला प्रोसेस करना मस्ट है, यस सर। कई स्टूडेंट यहाँ तक करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, सोचते हैं हो गया, अभी ये हुआ नहीं, Submit करेंगे। इसको सबमिट करेंगे। ये एवरीबॉडी विद मी ना, सब देख रहे हैं स्क्रीन, मनोज यू आर सीइंग दिस, सबमिट किया, अब पब्लिश पे क्लिक करेंगे, सर नाम नहीं देना? ना कुछ भी मत दो, अच्छा। पब्लिश, कंटिन्यू, एंड ये मैसेज आएगा सिंग लाइक नो वन इज लिसनिंग, एवरीबॉडी कैन सी इट, Yes. है ना, जो बाथरूम सिंगर्स हैं उनको सर ये यू कैन मेमोराइज इट, याद कर सकते हो। सर ये क्या है? वेरिएबल हाँ फाइल। वेरिएबल्स मतलब कंडीशंस क्या क्या है जिनके ऊपर ये फायर कर रहे हैं, तो किन किन अच्छा। के ऊपर फायर कर रहे हैं नीचे आकर के देख सकते हो क्या क्या वेरिएबल्स है, ये 5 वेरिएबल्स है, अच्छा। नीचे आप और नीचे आओगे तो वेरिएबल्स आ जाएंगे। ये सर। यस ये 5 के 5 इवेंट है, हर केस में जनरली ये 5 फायर करते हैं। आई थिंक गूगल टैग का समझ आया। यस अच्छा सर। एक काम करते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर से एक्स आउट कर देते हैं, कोई नहीं आज काफी कर लिया। Yes, sir, एकदम। रिकॉर्डिंग को आज के लिए ऑफ कर देते हैं, इस प्रोसेस को हम कल परसों कंटिन्यू